हम अतः श्रीमद्वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड उत्तरार्धम। ज्ञान सूर्य विष्णु भगवान के जय। हरि हम उत्तरकांड उत्तरार्ध के विषयानुक्रमणी का 51वां सर्ग। श्री राम जी का मर्त्यलोक में अवतार ग्रहण करने का दुर्वासा का बतलाया हुआ कारण जो सुमंत्र ने लक्ष्मण जी को मार्ग में बतलाया था। 52वां सर्ग है लक्ष्मण जी का लौटकर अयोध्या में आगमन और श्री रामचंद्र जी को सीता को वन में छोड़ आने की सूचना देना तथा शोक विवल श्री रामचंद्र जी को धीरज बंधाना। 53वां सर्ग है राजधर्म के प्रसंग में श्री रामचंद्र जी का राजधर्म पालन में शिथिल राजा नग का उपाख्यान सुनाना, राजा नृग का उपाख्यान सुनाना। 54वां सर्ग है राजा नृग का उपाख्यान। 55वां सर्ग है महाराज निमि का उपाख्यान। 56वां सर्ग है महाराज निमि और वशिष्ठ जी का उपाख्यान। 57वां सर्ग है महाराज निमि और वशिष्ठ जी के आख्यान का अवशिष्टांश। 58वां सर्ग है राजा ययाति का आख्यान। 59वां सर्ग है राजा ययाति के आख्यान का अवशिष्टांश। प्रक्षिप्त 3 सर्ग है। प्रथम प्रक्षिप्त सर्ग श्री रामचंद्र जी की कचहरी में फरियादी कुत्ते के अभियोग का विचार। द्वितीय प्रक्षिप्त सर्ग है कुत्ते को मारने वाले ब्राह्मण का बयान और अभियोग का फैसला। तृतीय प्रक्षिप्त सर्ग है महाराज श्री रामचंद्र जी के न्यायालय में एक गीत बनाम उल्लू के अभियोग पर विचार और उसका। 7वां सर्ग है यमुना तटवासी कतिपय ऋषियों का श्री अयोध्या में आगमन और महाराज श्री रामचंद्र जी से उनकी भेंट। 61वां सर्ग है महर्षि चैवन द्वारा मधु का वृत्तांत और लवणासुर के अत्याचारों का निरूपण और लवणासुर से ऋषियों की रक्षा करने की प्रार्थना। 62वां सर्ग है लवणासुर के वध की प्रतिज्ञा और लवणासुर का वध करने के लिए महाराज श्री रामचंद्र जी की ओर से शत्रुघ्न जी की नियुक्ति। 63वां सर्ग है लवणासुर के राज्यासन पर श्री रामचंद्र जी द्वारा शत्रुघ्न जी का राज्याभिषेक। शत्रुघ्न को लवणासुर वध के लिए श्री रामचंद्र जी से एक बाण विशेष की तथा लवणासुर वध संबंधी आदेशों की उपलब्धि। 64वां सर्ग है शत्रुघ्न की रण यात्रा। 65वां सर्ग है शत्रुघ्न का वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास और उनसे वार्तालाप, राजा कलमाशपाद का उपाख्यान। 66वां सर्ग है सीता जी के गर्भ से 2 राजकुमारों का जन्म, भगवान वाल्मीकि द्वारा नवजात राजकुमारों का जातकर्म, नामकरण आदि, शत्रुघ्न जी का वाल्मीकि आश्रम से प्रस्थान। 67वां सर्ग है मार्ग में शत्रुघ्न और चैवन ऋषि का वार्तालाप, लवण का एक पुरातन वृत्तांत। 68वां सर्ग है शत्रुघ्न और लवणासुर का आमना सामना और परस्पर विरोचित कथोपकथन। 69वां सर्ग है लवणासुर और शत्रुघ्न का युद्ध, लवणासुर का शत्रुघ्न के हाथ से वध। 70वां सर्ग है लवणासुर का वध करने के लिए देवताओं का शत्रुघ्न जी की प्रशंसा करना और उनका मांगा हुआ उनके वर प्रदान, वर के अनुसार मथुरापुरी का बसाया जाना। 71वां सर्ग है मथुरा में 12 वर्ष रह चुकने के उपरांत शत्रुघ्न की श्री अयोध्या यात्रा, मार्ग में वाल्मीकि आश्रम में उनका टिकना, महर्षि के साथ शत्रुघ्न का संवाद, लवकुश द्वारा श्री रामायण का मधुर गान, उसे सुन शत्रुघ्न के अनुचरों का विस्मित होना। 72वां सर्ग है वाल्मीकि आश्रम से शत्रुघ्न जी का प्रस्थान और श्री अयोध्या में पहुंचना, श्री रामचंद्र जी के दर्शन और उनके साथ शत्रुघ्न जी की वार्तालाप, 7 दिवस श्री अयोध्या में रह शत्रुघ्न जी का पुनः मथुरागमन। 73वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी के राजभवन के द्वार पर अपने मृतक पुत्र को लेकर एक ब्राह्मण का आगमन और पुत्र की मौत का कारण राज्य में अधर्म होना बतलाकर उसका महाराज श्री रामचंद्र जी को ऊंच नीच कहना। 74वां सर्ग इस घटना से दुखी हो महाराज श्री रामचंद्र जी का मंत्री सभा का अधिवेशन बुलाना और उस अधिवेशन में नारद, वशिष्ठ, वामदेवादि ऋषिगण तथा भरत आदि भ्राताओं का भी सम्मिलित होकर विचार करना, नारद जी का मत और परामर्श। 75वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से मृतक ब्राह्मण कुमार के शव का तेल के कड़ाह में रखा जाना, श्री रामचंद्र द्वारा पुष्पक का स्मरण करते ही पुष्पक का वहां उपस्थित होना, पुष्पक में बैठ श्री रामचंद्र जी का अपने राज्य का निरीक्षण करते हुए शंभुक शूद्र को उग्र तप करते हुए पाना, शंभुक से श्री रामचंद्र जी के प्रश्न। 76वां सर्ग है शंभुक का उत्तर और श्री रामचंद्र जी के हाथ से शूद्र शंभुक का सिर काटा जाना, इस पर देवताओं का प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी को वर देने के लिए प्रत्यक्ष होना, देवताओं से श्री रामचंद्र जी का वर मांगकर मृत ब्राह्मण कुमार को पुनर्जीवित करवाना, श्री राम जी का अगस्त्य आश्रम में गमन, महर्षि अगस्त्य और श्री राम जी से वार्तालाप। 77वां सर्ग है अगस्त्य द्वारा एक आभूषण प्राप्ति के विचित्र कथा के प्रसंग में राजा श्वेत का उपाख्यान कहा जाना। 78वां सर्ग है राजा श्वेत के उपाख्यान का सेवांश। 79वां सर्ग है राजा दंड का उपाख्यान। 80वां सर्ग है राजा दंड का क्रमागत उपाख्यान।
81वां सर्ग है राजा दंड के उपाख्यान की पूर्ति, दंडक वन का वृतांत। 82वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी का अगस्त्याश्रम में एक रात निवास और अगले दिन वहां से श्री अयोध्या को प्रस्थान और विदाई, श्री अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का आगमन। 83वां सर्ग है महाराज श्री रामचंद्र जी का एक राजसूय यज्ञ करने का प्रस्ताव और भरत लक्ष्मण से इस कार्य में सहाय मांगना, भरत जी का राजसूय यज्ञ से होने वाले महा अनर्थ का दिग्दर्शन कराना। भरत जी के कथन को महाराज श्री रामचंद्र जी का स्वीकार करते हुए राजसूय यज्ञ करने के विचार को त्याग देना। 84वां सर्ग है लक्ष्मण जी का अश्वमेघ यज्ञ के लिए प्रस्ताव करना और अश्वमेघ यज्ञ का महात्म्य कथन, महात्म्य अंतर्गत इंद्र की ब्रह्म हत्या के निवृत्ति का उपाख्यान। 85वां सर्ग है वृतासुर के वध का उपाख्यान जो लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी को सुनाया था। 86वां सर्ग है वृतासुर के वध के उपाख्यान का शेषांश। 87वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी की कही हुई राजा इल की अद्भुत कथा। 88वां सर्ग है राजा इल की अद्भुत कथा। 89वां सर्ग है क्रमागत राजा इल की अद्भुत कथा, राजा पुरूरवा का जन्म वृत्तांत। 90वां सर्ग है राजा इल की अद्भुत कथा की समाप्ति। 91वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण को अश्वमेध करने के विषय में जाबल, काश्यप आदि ऋषियों को बुलाकर उनसे परामर्श करने की आज्ञा देना, ऋषियों का अश्वमेध यज्ञ करने की अनुमति देना, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी। 52वां सर्ग है अश्वमेध यज्ञ का वर्णन। 93वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि जी का लव कुश एवं सीता सहित आगमन। 94वां सर्ग है लव कुश का महर्षि वाल्मीकि के बतलाए विधान से यज्ञशाला में श्री रामचरित गाना, उसे सुनने वालों का विस्मित होना और श्री रामचंद्र जी की उस महाकाव्य के विषय में कतिपय प्रश्न करना और उत्तर पाना। 95वां सर्ग है महाराज श्री रामचंद्र जी का अपने पुत्रों को पहचान कर महर्षि वाल्मीकि के पास सीता सहित अगले दिन आने के लिए दूत भेजना। 96वां सर्ग है वाल्मीकि के साथ यज्ञशाला में जानकी जी का आगमन, वाल्मीकि जी का सीता के निष्कलंकता के संबंध में प्रभावशाली भाषण। 97वां सर्ग है सीता के निष्कलंकता के विषय में श्री रामचंद्र जी का स्वयं सफाई देना और अंत में जानकी जी से सफाई मांगना, सफाई देते देते जानकी जी का पृथ्वी में समा जाना। 58वां सर्ग है इस घटना से श्री रामचंद्र जी का शोकान्वित हो रोष प्रकट करना, ब्रह्मा जी का उनको समझाना, श्री राम जी का उस रात को महर्षि वाल्मीकि की कुटी में दास वास। 99वां सर्ग है लव कुश द्वारा रामायण के अंतर्गत श्री रामचंद्र जी संबंधिनी भविष्य कथा का गाया जाना, अश्वमेध की समाप्ति, समागत जनों की विदाई, श्री रामचंद्र जी का श्री अयोध्या में पुनः आगमन, श्री राम राज्य का संक्षिप्त दिग्दर्शन, माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की स्वर्ग यात्रा। 100वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी के पास भरत के मामा युधाजित के गुरु का आगमन और युधाजित का गंधर्व देश विजय करने का प्रस्ताव सुनाना, श्री रामचंद्र जी का भरत को गंधर्व देश विजय करके अपने पुत्र तक्ष और पुष्कल को उस देश का अधीश्वर बना देने की आज्ञा देना, भरत का ससैन्य प्रस्थान। 101 सर्ग है भरत जी द्वारा गंधर्व देश का फतह किया जाना और उस देश के 2 विभाग कर और अपने दोनों राजकुमारों को वहां का अधीश्वर बनाकर उनका अयोध्या लौटाना। 102 सर्ग है लक्ष्मण के दोनों पुत्र अंगद और चित्रकेतु के लिए स्वतंत्र राज्यों का प्रबंध। 103 सर्ग है मुनि के वेश में काल का आगमन, लक्ष्मण को पहरे पर खड़ा कर एकांत में काल के साथ श्री राम जी का वार्तालाप। 104 सर्ग है श्री रामचंद्र जी और काल की बातचीत का शेषांश। 105वां सर्ग है इसी बीच में दुर्वासा मुनि का आगमन और श्री राम जी से मिलने के लिए लक्ष्मण के प्रति उतावली प्रकट करना, लक्ष्मण के यह कहने पर कि कुछ देर आप ठहरे, दुर्वासा का शाप देकर रघुकुल को नष्ट कर देने की धमकी देना। इस पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को भंग कर लक्ष्मण जी का श्री रामचंद्र जी के पास जाना, काल का विदा होना, दुर्वासा और श्री रामचंद्र जी से वार्तालाप। 106वां सर्ग है आज्ञा भंग करने के लिए लक्ष्मण जी को प्राणदंड के बदले त्याग दंड, लक्ष्मण जी का सरयू के तट पर बैठ योगाभ्यास करना, अदृश्य रूप से इंद्र का आगमन और सशरीर लक्ष्मण को स्वर्ग में ले जाना। 107वां सर्ग है श्री राम जी का भरत को राज्य तिलक देकर स्वयं वनवासी होने का विचार, भरत के राज्य ग्रहण करने की अस्वीकृति, सब लोगों का श्री रामचंद्र के साथ स्वर्ग लोक जाने की उत्कंठा प्रकट करना, कुश और लव का राज्याभिषेक, शत्रुघ्न का मथुरा से बुलाया जाना। 108वां सर्ग है श्री अयोध्या के दूतों का मथुरा में पहुंचना और शत्रुघ्न को श्री अयोध्या की घटनाओं को सुनाकर शीघ्र श्री अयोध्या में पहुंचने की श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का सुनाना, शत्रुघ्न का अपने दोनों पुत्रों को मथुरा और वैदिश नगरियों के राज्यों पर राज्याभिषेक कर श्री अयोध्या गमन, किष्किंधा का राज्य अंगद को सौंप, सुग्रीव के नेतृत्व में वानरों का स्वर्ग जाने के लिए श्री अयोध्या में आगमन, सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी का वार्तालाप, विभीषण और श्री रामचंद्र जी का वार्तालाप, श्री रामचंद्र जी द्वारा विभीषण को श्री रंगनाथ जी की मूर्ति का दिया जाना, हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी से वार्तालाप, जाम्बवान, मैद तथा द्विविद से और श्री रामचंद्र जी से वार्तालाप। 109वां सर्ग है महाप्रस्थान का वर्णन,
110वां सर्ग है महाप्रस्थान के लिए उद्यत लोगों का श्री रामचंद्र जी सहित श्री अयोध्या नगरी से 2 कोस चलकर सरयू तट पर पहुंचना, ब्रह्मा जी का 100 करोड़ विमानों सहित उस स्थान पर आगमन, सब लोगों का यथोचित लोकों में गमन। 111वां सर्ग है ग्रंथ का उपसंहार, श्रीमद् रामायण पारायण विधि, श्रीमद् रामायण महात्म्य और निवेदन है। ध्यान से सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्रीमद् रामायण पारायण उपक्रम। नोट है, सनातन धर्म के अंतर्गत जिन वैदिक संप्रदाय में श्रीमद् रामायण का पारायण होता है, उन्हीं संप्रदायों के अनुसार उपक्रम और समापन क्रम प्रत्येक खंड के आदि और अंत में क्रम से दे दिए गए हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय प्रार्थना है, कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यं कवितां शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणं शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिः। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमुकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारिशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं यः शोकवहनी जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं क्राञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसिं जाते दशरथात्मजे वेदा प्रासीत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। तदुपगत समास संधि योगं सममधुरोपन्नतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशीरश्च वधं निशामयत्तं। श्रीराघवं दशरथात्मजं प्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वय रत्नदीपम्। आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अगण्ये वाचते प्रभञ्जनसुते तत्तं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादेवीं परिवृत्तं रामं भजे श्यामलं। ध्यान से सत्यनारायण भगवान की जय। अथ माधव संप्रदाय प्रार्थना। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो ह्यः श्रीमदनन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा माद्यावन्ते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकं जानकी जानीमनीशं वन्दे मद्गुरुतुवन्दितम्। अभ्रमं भङ्गरहितं जडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदानुभावदेहमुग्रोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राङ्गमौलिम्। सकलवचनचेतो देवतां भारती सा मम वचसि विद्यतां सन्निधिं मानसे च। मिथ्यासिद्ध्यान्तदुर्ध्वान्त विध्वंसन विचक्षणं जयतीर्थाख्यतरणैर्भासतां नो हृदयम्बरे। चित्रे पदैश्च गम्भीरैर्वाक्यमानैरखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्तीं भाति श्रीजयतीर्थवाक्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षसम् आरुह्यं कवितां शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरित्रामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमुकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारिशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं यः शोकवहनी जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं क्राञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसिं जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचीत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना।
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वधं निशामयत्वं वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अगण्ये वात्स्यार्थं प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मणिभ्यं परं व्याख्यान्तं भरतादिभिं परिवृत्तं रामं भजे श्यामलं वन्दे वन्दं विधेभव महेन्द्रादिवृद्धारकेन्द्र व्यक्तं व्याप्तं सगुणगणतो देशतः कालतश्चं धौतावद्यं सुखसिद्धिमयैर्मङ्गलैर्युक्तमङ्गः सानथ्यं नो विदधदधिकं ब्रह्मनारायणाख्यं भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्नं लीलारत्नं जलधिदोहितुर्देवतामौलिरत्नम् चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्सरोजद्युरत्नं कौसल्यायां लसतु मम हृदमण्डले पुत्ररत्नं महाव्याकरणामभोभिमन्थमानसमुन्दरं कवयन्तं रामकृत्यं हनुमन्तमुपास्महे मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरं नानावीरसुवर्णां निकषास्म्यन्ति भवम् स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमहार्णसेम् उतङ्गवातररङ्गाय मध्वदुग्धाबद्धे नमः वाल्मीकिर्पुनीर्यायत्रो महाईधरपदाश्रयां यददुग्धपूपजीवन्तीं कवयस्तर्णकायिवं सुक्तिरत्नाकरे रम्ये मूलरामार्णवार्णवें विहरन्तो महीयान् सम्प्रीयन्तां गुरवो मम हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निसरते वाणीं जह्नुः कन्या प्रवाहवत् ध्यान श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अतः स्मार्त संप्रदाय प्रार्थना शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्यां सुमनसं सर्वथा नामुपक्रमे यं नत्वां कृतकृत्यं शिरस्तं नमामि गजाननं दोर्भिर्युक्तां चतुर्भीं स्फटिकमणिमक्षमालां दधानां हस्तैनेकेन पद्मं सीतमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भाषा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकां मणिभां भासमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतुं वदने सर्वदा सुप्रसन्नं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यं कवितां शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारण शृण्वन् रामकथानादं को न यातिं परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतराजसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं या शोकभयणी जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददा लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमामुनन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कीर्तमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि या कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् विवाक्तरात् वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधुं जं जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तशोपद्रवं संसारं सविहायं गच्छति पुमानविष्णुपदं शाश्वतम् तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मणिप्रणीतं दशशिरश्च वधं निशामयत्तं वाल्मीकिर्गिरिसम्भूतां रामसागरगामिनीं पुनातुं भुवनं पुण्यां रामायणमहानदीं श्लोकसारसमाकीर्णे सर्गैकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् वेदविद्ये परे वंशीं जाते दशरथात्मजेन वेदः प्राचीत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मनः वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने स्वस्थितम् अगण्ये वाच्यतिं प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृत्तं रामं भजे श्यामलम् वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वतलयोर्वायव्याधिकोणे शुचं सुग्रीवश्च महाविभीषणश्च युवरात् तारासुतो जाम्बवानं मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्
नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दव्याय च तस्य जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमनीलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यं ध्यान से सत्यनारायण भगवान की जय। अथ विष्णुनमाम आसाद्यं नगरीं दिव्याम् अभिषिक्तायं सीतायां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड उत्तरार्धः एकपञ्चाशत् सर्गम्। तथा संचोदितः सूतो लक्ष्मणेन महात्मनां तद्वाक्यं ऋषिणां प्रोक्तं व्याहर्तुमुपचक्रमे। जब महात्मा लक्ष्मण जी ने सूत से इस प्रकार आग्रह किया तब वे ऋषि श्रेष्ठ के कहे वचन इस प्रकार सुनाने लगे। पुरा नाम्ना हि दुर्वासम् अत्रे पुत्रो महामुनि वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये वार्षिक्यं समुवासहम्। हे लक्ष्मण, पूर्व काल में एक बार अत्रि के पुत्र दुर्वासा वर्षा के 4 मास भर वशिष्ठ के पवित्र आश्रम में जाकर रहे। तमाश्रमं महातेजा पिता ते सुमायशा पुरोहितं महात्मानं ते दिग्दक्षुरगमत स्वयं। उन्हीं दिनों एक बार तुम्हारे तेजस्वी एवं महायशस्वी पिता भी अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी के दर्शन करने की इच्छा से उस आश्रम में पहुंचे। सदृष्ट्वां सुरभिशंकाशं ज्वलन्तमिव तेजसाम् उपविष्टं वसिष्ठस्य सव्य पार्श्वे महामुनिम्। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वशिष्ठ जी की बाईं और तेज से सूर्य की तरह चमचमाते दुर्वासा मुनि बैठे हुए हैं। तो मुनि तापस श्रेष्ठो विनितापभ्यवादयत् सातभ्यां पूजितो राजं स्वागतेन सनेन च। महाराज दशरथ ने बड़े विनम्र भाव से तपस्वियों में श्रेष्ठ उन दोनों मुनियों को प्रणाम किया। उन दोनों महात्माओं ने भी स्वागत कर महाराज को सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाया। पाद्येन फलमूलश्चम उवासं मुनिभिः साम अर्घ्यं फलमूलद्वारं सत्कारित्वा महाराज उन मुनियों के साथ बैठे। तेषां तत्रोपविष्टानं तास्तासु मधुरा कथां बभूव परमर्षिणां मध्यादित्यगते हनि। सबके बैठ जाने पर और दोपहर हो जाने पर अनेक तरह की मधुर कथाएं होने लगी। ततः कथ्यां कस्यांचित् प्राञ्जलिः प्रगृहो नृप उवाच तं महात्मानमत्रे पुत्रं तपोधनम्। उस समय किसी कथा के प्रसंग में महाराज ने हाथ जोड़कर उन अत्रि पुत्र महात्मा तपोधन और महाज्ञानी दुर्वासा से कहा, भगवन् किं प्रमाणेन मम वंशो भविष्यति किमायुष्यमि मे राम पुत्राश्चान्ये किमायुषा। हे भगवान, मेरा वंश कब तक रहेगा? श्री रामचंद्र जी की आयु कितनी है तथा अन्य पुत्रों की आयु कितनी है? रामस्य च सुताये श्रियोस्तेषामायुः कियद्वये काम्ययां भगवन् ब्रूहि वंशस्यास्य गतिं मम। श्री रामचंद्र के पुत्रों की कितनी आयु होगी? हे भगवान, मेरी बड़ी इच्छा है, आप मेरे वंश का वृत्तांत वर्णन करें। तच्छ्रुत्वं व्याहृतं वाक्यं राज्ञो दशरथस्य त्वं दुर्वासा सुमहातेजं व्याहर्तुमुपचक्रमे। महाराज दशरथ द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महातेजस्वी दुर्वासा कहने लगे, शृणुराजन् पुरावृत्तं तदा दैवासुरे युधिं दैत्यासुरैर्भरतस्य माना भृगुपत्नीं समाश्रिता तथा दत्ताभयास्ततरं न्यावसन्नभयास्तदां। हे राजन, सुनिए। पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों का बड़ा भारी युद्ध हुआ था। तब दैत्य देवताओं से मार खाकर भृगु जी की पत्नी के शरण में गए। उस समय भृगु पत्नी ने उनको अभयदान दिया और उनको अपने यहाँ रख लिया। तया परिगृहीतास्तान् दृष्टां क्रुद्ध सुरेश्वरं चक्रेण शीतधारं भृगुपत्न्यां शिरोहरत्। जब भगवान विष्णु ने देखा कि भृगु पत्नी ने दैत्यों की रक्षा की है, तब उन्होंने पैनी बार वाले सुदर्शन चक्र से भृगु पत्नी का मस्तक काट डाला। ततस्तां न्यतां दृष्ट्वा पत्नीं भृगुकुलोद्वहं शशाप सहसा क्रुद्धो विष्णुरिपुकुलादरम्। जब भृगु जी ने अपनी पत्नी को मरा हुआ देखा, तब इन कुल उजागर ने शत्रु कुल संहारकारी भगवान जनार्दन को शाप देते हुए कहा, यस्माद् बद्धां मे पत्नीं वधिं क्रोधं वर्षिता तस्मात् तं मानुषे लोकं जनयिष्यासि जनार्दन। तूने मेरी अवध्या अर्थात निर्दोषा स्त्री का क्रोध के वश में हो वध किया है, अतः हे जनार्दन, तुझे मृत्यु लोक में अवतीर्ण होना पड़ेगा। तत्र पत्नीं वियोगं त्वं प्रापस्ये बहुवार्षिकं शापाभिहत चेतास्तु स्वात्मना भावितो भवत्। उस समय तुमको बहुत वर्षों तक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। इस प्रकार शाप दे चुकने पर पीछे से तप क्षीण होने के कारण भृगु जी मन ही मन बहुत पछताए। अर्चयामास तं देवं भृगु शापेन पीड़ितः तपसा रात्रितो देवो या ब्रवीत भक्त वत्सल। फिर शाप प्रदान के भय से पीड़ित हो भृगु जी उनका बड़ी भक्ति से पूजन करने लगे। कुछ काल बाद भृगु जी के तप से प्रसन्न हो भक्त वत्सल भगवान जनार्दन उनसे बोले, लोकानां संप्रियार्थं तु तं शापं गृह्य मुक्तवान् इति सप्तो महातेजां भृगूणां पूर्वजन्मनि। कि मैंने लोकहितार्थ उस शाप को ग्रहण कर लिया है। पूर्व जन्म में प्राप्त महातेजस्वी भृगु शाप के कारण यागतो हि पुत्रं त्वं तव पार्थिव सत्तमं रामम् इत्याभिविख्याता स्त्रीषु लोकेषु मानदा। हे मानद, हे नृपश्रेष्ठ,
कहीं जनार्दन भगवान इस लोक में आप तुम्हारे पुत्र हुए हैं और उन्हीं का नाम श्री रामचंद्र तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ है। तत्फलम प्राप्य सते चापि भृगु शापोत्तम महत् अयोध्यापति रामो दीर्घ कालम भविष्यति। वे भृगु के शाप का फल पावेंगे और बहुत समय तक अयोध्या में राज्य करेंगे। सुखिनश्च समृद्धाश्च भविष्यन्त्यश्च ये नुगा 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपावासित्वं ब्रह्मलोकं गमिष्यति। समृद्धश्चाश्वमेघश्च मिष्ट्वां परमदुजा। उनके अनुगामी जन सुखी और धन धान्य से भरे पूरे होंगे। वे 11,000 वर्षों तक राज्य कर ब्रह्मलोक में चले जाएंगे। वे बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अश्वमेघ आदि यज्ञ करेंगे, उनको कोई जीत न सकेगा। राजवंशाश्च बहुशो बहुनर्संस्थापयिष्यति द्वौ पुत्रौ तु भविष्येते सीतायां राघवस्य तु। वे कई बार अनेक राजवंशों की स्थापना करेंगे, उनसे सीता के 2 पुत्र होंगे। स सर्वमखिलं राज्ञो वंशस्यां गतागतम् आख्यायं सुमहातेजास्तुष्णीमासीन महामणि। हे लक्ष्मण, इस प्रकार तुम्हारे वंश का भावी फल कहकर वह महातेजस्वी दुर्वासा मुनि चुप हो गए। तुष्णीभूते तदा तस्मिन् राजा दशरथो मुनौ अभिवाद्यं महात्मानो पुनरायात पुरोत्तमम्। तब महाराज दशरथ दोनों ऋषियों को प्रणाम कर अपनी राजधानी में आए। एतत्त्वचो मया तत्र मुनिनां व्याहृतं पुराणं श्रुतं यदि च निक्षिप्यं नान्यथां तद्भविष्यति। उस समय मुनिराज के मुख से ये सब बातें मैंने सुनी थी और तब से इनको अपने हृदय में रखे हुए था, सो उनकी वह भविष्यवाणी अन्यथा नहीं हो सकती। सीतायाश्च ततः पुत्रावभिषेष्यति राघव अन्यत्र न त्वयोध्यायं मुनेस्तुं वचनं यताम्। दुर्वासा जी के कथनानुसार श्री रामचंद्र जी सीता के गर्भ से उत्पन्न पुत्रों को अयोध्या में राज तिलक करेंगे, अन्यत्र नहीं। एवं गतेन संतापं कर्तुमर्हसि राघवं सीतार्थे राघवार्थे वा दृढ़ो भव नरोत्तम। हे नरोत्तम, अतः तुम श्री रामचंद्र जी अथवा सीता के लिए दुखी मत हो और अपना मन दृढ़ कर लो, क्योंकि होनहार हुए बिना नहीं रहेगी। श्रुत्वं तु व्याहृतं वाक्यं सूतस्यं परमाद्भुतं प्रहर्षमतुलं लेभे साधु साध्वीति चाब्रवीत्। इस प्रकार सूत के परम आश्चर्ययुक्त वचनों को सुन लक्ष्मण जी अत्यंत हर्षित हो धन धान्य कहने लगे। ततः संवदतोरेवं सुत लक्ष्मणयो पति अस्ते मर्के गते वासं कैशिन्यां तावतो शतो। लक्ष्मण और सारथी सुमंत्र इस तरह आपस में बातचीत करते करते संध्या समय केशनी नगर के समीप जाकर टिक गए। उत्तरकांड का 51वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सत्यनारायण भगवान की जय। अतः द्विपञ्चाशः सर्गम्। तत्र तां रजनीमुष्यं केशिन्यां रघुनंदन प्रभाते पुनरुत्थाय लक्ष्मणः प्रययो तताम्। लक्ष्मण जी केशनी नगरी में एक रात्रि वास कर सवेरा होते ही वहां से चल दिए। नोट है केशित निधि केचन नदी केचन ग्रामं च प्रक्षते। किसी ने केशनी को नदी और किसी ने नगरी बतलाया है। ततोऽर्घ्य दिवसे प्राप्तिं प्रविवेशं महारथ अयोध्यां रत्न संपूर्णां हृष्ट पुष्ट जनाभृताम्। महारथी लक्ष्मण जी दोपहर होते होते रत्नों अथवा श्रेष्ठ वस्तुओं से भरी पूरी अयोध्या नगरी में पहुंचे। सौमित्रेस्तु परम दैन्यम जगाम सुमहामते राम पदव समा सत्यम वक्ष्यामि किमहं गतः। उस समय अत्यंत बुद्धिमान लक्ष्मण जी बड़े दुखी हुए, क्योंकि वे अपने मन में यही सोचते थे कि श्री रामचंद्र के चरणों के निकट मैं क्या कहूंगा। तस्यैवं चिन्तया नृसिंहवनं शशिसन्निभं रामस्य परमोद्धारं पुरस्तात् समदृशयत्। इस प्रकार सोचते सोचते लक्ष्मण जी को परमोद्धार श्री रामचंद्र जी का चंद्रमा की तरह सफेद रंग का भवन देख पड़ा। राज्ञस्तु भवनद्वारिं सोऽब्रवत्तिर्यदनुत्तमात् अवाङ्गमुखो दिनं प्रविशान्निवारितः। लक्ष्मण जी भवन के द्वार पर पहुंच रथ से उतर पड़े और नीचे को मुख किए उदास हुए रोक टोक राजभवन में घुसे चले गए। स दृष्ट्वा राघवं दीनमासीनं परमास्मै नेत्राभ्याम अश्रुपूर्वाभ्यां ददर्शाग्रजमग्रतः। वहां जाकर उन्होंने देखा कि श्री रामचंद्र जी दुखी हो नेत्रों में आंसू भरे एक अच्छे आसन पर बैठे हैं। जग्राह चरणौ तस्य लक्ष्मणौ दीन चेतन उवाच दीनया वाचं प्राञ्जलिषु समाहितः। लक्ष्मण जी ने दुखी मन से उनके चरण युगल में सिर नवा उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, आर्यस्याज्ञं पुरस्कृतं विसृज्यं जनकात्मजं गंगां तीरे यथे दिष्टे वाल्मीकिराश्रमे शुभम्। महाराज, आपके आज्ञानुसार श्री गंगा के तट पर वाल्मीकि मुनि के शुभ आश्रम के पास सीता को छोड़ाया। तत्र तां च शुभाचारामाश्रमन्ते यशस्विनीं पुनराव्यागतो वीरं पादमूलमुपासितुम्। और शुद्धाचरण वाली यशस्विनी सीता जी को आश्रम के निकट छोड़कर, हे वीर, मैं आपकी चरण सेवा के लिए पुनः आ गया हूँ। मां शुचः पुरुषव्याघ्रं कालस्यं गतिर्दृशि त्वद्रीणां न हि शोचन्तीं बुद्धिमन्तो मनस्विनः। हे पुरुष सिंह, अब आप शोक न कीजिए, क्योंकि काल की गति ही कुछ ऐसी है। आप सदृश बुद्धिमान एवं मनस्वी शोक के वशवर्ती नहीं होते। सर्वे क्षयान्ता निशयं पतनान्ता समुच्चय संयोगा विप्रयोगान्तं मरणान्तं च जीवितम्। संपूर्ण ऐश्वर्य एवं सुख नाशवान है। जो ऊंचे उठते हैं वे ही नीचे गिरते भी हैं।
संयोग का अंत वियोग और जीवन का अंत मरण ही है। अर्थात जो मिलता है वह बिछुड़ता है और जो पैदा होता है वह मरता भी है। तस्मात् पुत्रेषु दारेषु मित्रेषु च धनेषु च नाति प्रसंग कर्तव्योऽपि प्रयोगो हि तैर्ध्रुवम्। अतः एक न एक दिन पुत्रों, कल्बों और मित्रों एवं धन ऐश्वर्य से तो अलग होना ही पड़ता है, सो इनमें अनुरक्त होना ठीक नहीं है। शक्तस्त्वमात्मनात्मानं विनेतुं मनसाम्ना लोकान् सर्वस्य काकुतस्थं किं पुनः शोकमात्मना। हे राघव, आप तो स्वयं अपने को समझाने, अपने मन से अपने मन को ढाढ़स बढ़ाने में सर्वथा समर्थ हैं। यही नहीं, बल्कि आप तो समस्त लोगों को समझा बुझा सकते हैं। फिर आपके लिए अपना शोक निवारण करना कोई बड़ी बात नहीं है। निदृशेषु विमुह्यन्तीं त्वदिद्धा पुरुषर्षभा अपवाद सकिलत्ते पुनरेष्यति राघव। हे पुरुष श्रेष्ठ, आप जैसे महानुभाव मोह को प्राप्त नहीं होते। अब यदि आप इस प्रकार दुखी या उदास होंगे तो फिर लोग आपकी निंदा करने लगेंगे। यादर्थं मैथिलीं त्यक्तम् अपवाद भयान्वितः सोपवादः पुरे राजन् भविष्यति न संशय। जिस अपवाद के भय से आपने जानकी को त्यागा है, फिर वही अपवाद सारे जगत में व्याप्त हो जाएगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सत्तम पुरुष शार्दूलम धैर्यणम सुसमाहित त्याजेमां दुर्बलां बुद्धिं संतापम मा कुरुष्वहम्। अतएव हे पुरुष शार्दूल, आप धीरज रखें और इस निकम्मी बुद्धि को त्यागें और आप संतप्त न हो। एवमुक्तः स काकुतस्थो लक्ष्मणेन महात्मनां वाचं पर्याप्रीत्या सौमित्रीं मित्रवत्सल। जब महात्मा लक्ष्मण जी ने इस प्रकार कहा, तब मित्रवत्सल श्री रामचंद्र जी बड़ी प्रीति के साथ लक्ष्मण जी से कहने लगे, एवमेतन्नरश्रेष्ठं यथा वदसि लक्ष्मणं परितोष्यश्च मे वीरं मम कार्यानुशासने। हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। मैं तुम्हारे इस कार्य से तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हूँ कि तुम मेरे आज्ञानुसार जानकी को गंगा तट पर छोड़ाएं। निर्वृत्तिश्चागता सौम्यं संतापश्च निराकृतः भवद्वाक्येषु रुचिरेणुनीतोऽस्मि लक्ष्मण। हे सौम्य, तुम्हारे कथन को सुन मेरा दुख जाता रहा और मानसिक संताप भी जाता रहा। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे इन सुंदर वाक्यों से तुम्हारा अनुग्रहित हूँ। उत्तरकांड का 52वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः 53 सर्गम। लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं निशम्यं परमाद्भुतं सुप्रीतश्चाभवत् रामो वाक्यमेतदुवाचहम्। लक्ष्मण जी के ये परम अद्भुत वाक्यों को सुनकर श्री रामचंद्र जी परम प्रसन्न हुए और यह बोले, दुर्लभस्त्वदीदृशो बन्धुरस्मिन् काले विशेषतः यादृशस्त्वं महाबुद्धिर्मम सौम्य मनोनुगा। हे सौम्य, इस समय तुम्हारे जैसे बड़े समझदार और मन अनुसार भाई का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। यश्च मे हृदये किंचित् दत्ते शुभ लक्ष्मणं तन्निशामय च श्रुतं कुरुष्वं वचनं मम। हे शुभ लक्षणों से संपन्न, अब तुम मेरे मन की बात सुनो और इसे सुनकर तदनुसार कार्य करो। चत्वारो दिवसा सौम्यं कार्यं पौरजनस्य च अकुर्वाणस्य सौमित्रे तन्मे मर्माणि कृन्तते। आज 4 दिन हो गए, मैंने पूर्ववासियों का कुछ भी काम नहीं किया। हे लक्ष्मण, इससे मेरे मर्म स्थल विदीर्ण हो रहे हैं। आहूयन्तां प्रकृत्य पुरोधाम मंत्रिणस्तथा कार्यार्थीनश्च पुरुषा स्त्रियो वा पुरुषर्षभम्। हे नरश्रेष्ठ, तुम कार्यार्थी लोगों को, चाहे वे स्त्री हो चाहे पुरुष, पुरोहित जी को एवं मंत्रियों को बुलाकर मेरे पास भेज दो। और कार्याणि और राजाम न करोति दिने दिने संवृत्ते नरके घोरे पतितो नात्र संशय। क्योंकि जो राजा प्रतिदिन नगरवासियों अथवा प्रजाजनों का काम नहीं करता, वह ऐसे भयानक नरक में डाला जाता है जहाँ हवा भी नहीं पहुँच पाती। श्वेते ही पुरा राजा नृगो नाम महायशः बभूवं पृथ्वी पालो ब्रह्मण्य सत्वभाग शुचि। सुना जाता है प्राचीन काल में नृग नाम के एक राजा थे। वे बड़े यशस्वी ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, बड़े पवित्र आचरण वाले और प्रजापालक थे। सतकदाचित् गवां कोटिं सवत्सां स्वर्णभूषिता नरीवो भूमि देव्येभ्यो पुष्करेषु ददौ नृप। एक बार उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में बछड़ों सहित सोने से भूषित 1 करोड़ गौएं ब्राह्मणों को दान दी। ततः संगादगता धेनु सवत्सा स्पर्शिता नता ब्राह्मणस्याहिताग्नेस्तो दरिद्रस्योक्षवर्तिनः। हे अनग, जो गौएं राजा ने दान करने के लिए मंगवाई थी, उनमें भूल से एक गौ किसी एक दरिद्र अग्निहोत्री एवं उच्च वृत्ति से जीवन बिताने वाले ब्राह्मण की आकर मिल गई। नोट है, उच्च वृत्ति खेत कट जाने पर खेत में जो अन्न के दाने पड़े रह जाते हैं, उन दानों को बीन कर पेट भरना उच्च वृत्ति कहलाती है। स नष्टां गां क्षुद्धार्तो वै अन्वीपंस्तत्र तत्रहं नापश्यत् सर्वराष्ट्रेषु संवत्सरगणान् बहून्। वह ब्राह्मण भूखा प्यासा खोई हुई गौ को इधर उधर ढूंढने लगा। वह ब्राह्मण अनेक वर्षों तक राज्य भर में गौ की तलाश में घुमा फिरा किया, किंतु उसकी गौ का पता न लगा। अतः नखलं गत्तां जीर्णवत्सां निरामयं
ददृशेतां स्वीकां धेनुं ब्राह्मणस्य निवेशने। खोजते खोजते वह हरिद्वार के समीप कनखल में पहुंचा। वहां उसने एक ब्राह्मण के घर में अपनी गाय को रोग रहित देखा, किंतु उसका बछड़ा दुबला हो गया था। अतत्तां नामधेयेनं स्वकेनोवाच ब्राह्मण आगच्छ सबलेत्येवं सातुं शुश्राव गौस्वरम्। उस ब्राह्मण ने उस गौ का नाम सबला रख छोड़ा था, अतः उसने उसी नाम से हे सबले आओ कहकर अपनी गौ को पुकारा। गौ ने इस ब्राह्मण का पुकारना सुन लिया। तस्य तं स्वरमाज्ञायं क्षुधार्तस्य द्विजस्य वै अनुवगात पृष्ठतः सा गौर्गच्छन्तं पावकोपमम्। भूखे प्यासे और अग्नि समान तेजस्वी उस ब्राह्मण का कंठस्वर पहचान कर वह गौ उसके पीछे चल खड़ी हुई। योऽपि पालते विप्र स्वपि गन्वगाद द्रुतं गत्वां च नृप्तं ऋषिश्चष्टे मम गौरीति सत्वरम्। इस ब्राह्मण के घर में वह गौ थी जो इतने दिनों से उसे पाले हुए था। वह भी उसके पीछे दौड़ा और शीघ्रता से उसके निकट पहुंच उस ऋषि से कहने लगा, यह गाय तो मेरी है। स्पर्शिता राजसिंहेन मम दत्ता नृगेणहं तयोर्ब्राह्मणयोर्वादो महानासीद् विपश्चितो। वह तो मुझे महाराज नृग शतान में मिली है। इस प्रकार उन दोनों पंडित ब्राह्मणों का आपस में झगड़ा होने लगा। विवदन्तो ततो अन्योन्यं दातारमभिजग्मतो तौ राजभवनद्वारिं न प्राप्तो नृग शासनम्। वे दोनों आपस में झगड़ते झगड़ते महाराज नृग के पास गए, किंतु राजा नृग की राजधानी में पहुंचकर भी वे द्वारपाल के रोग के कारण राजभवन में न जा पाए। अहोरात्राण्यनेकानि वसन्तो क्रोधमीयतो वक्षतोश्च महात्मानो तावुभौति सत्तमो क्रुद्धो परम संप्राप्तो वाक्यम घोराभिसंगतम्। जब उन दोनों को राजधानी में ठहरे ठहरे कई दिवस और रातें बीत गईं, तब तो वे ब्राह्मण अति कुपित हुए और शाप युक्त यह घोर वचन बोले, अर्थेनां कार्य सत्यार्थम यस्मात् त्वं नयसि दर्शनम् अदृश्य सर्वभूतानां क्रीडिकलाशो भविष्यति। हे राजन, तुम कार्यार्थियों को दर्शन नहीं देता, अतएव तू गिरगिट होकर ऐसी जगह रहेगा जहाँ तुझे कोई न देख सके। बहुवर्ष सहस्राणि बहुवर्ष शतानि च स्वभ्रे त्वं क्रीकलीभूतो दीर्घकालं निवस्यति। सैकड़ों हजारों वर्ष तक तू एक अंधे कुएं में गिरगिट होकर पड़ा रहेगा। उत्पतस्यते हि लोके अस्मिन्नदूनां कीर्तिवर्धनः वासुदेव इति ख्यातो विष्णुपुरुष विग्रहः सते मोक्षयितां शापद्राञ्जस्तस्माद् भविष्यसि कृता च तेन कालेन निश्चकीर्तिस्ते भविष्यति। जिस समय इस धराधाम पर भगवान विष्णु मनुष्य शरीर में वासुदेव नाम से यदुकुल में अवतीर्ण होंगे, उस समय उनके द्वारा तो इस शाप से छूटेगा, उसी समय तेरा उद्धार होगा। भारावतरणार्थे नर नारायणाबुभौ उत्पतस्येते महावीर्यो कलौ युग उपस्थिते। कलयुग के आरंभ में भूमि का भार उतारने के लिए महाबली नर और नारायण अवतार लेंगे। नोट है, जो विद्वान महाभारत के पीछे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का काल मानते हैं, उनको इस वर्णन पर ध्यान देना चाहिए। पूर्वोक्त श्लोकों में भविष्यकालिक क्रियाओं का प्रयोग देखकर और श्री रामचंद्र जी के मुख से ऐसी क्रियाओं का प्रयोग किया जाना देखकर श्री कृष्ण अवतार के पूर्व श्री रामावतार का होना सिद्ध होता है। एवं तौ शापमुत्सृज्यं ब्राह्मणो विगतज्वरो तां गां हि दुर्लभला विद्यां ददतुर्ब्राह्मणाय वै। इस प्रकार महाराज नृग को शाप देकर वे दोनों शांत हुए। तदंतर उन दोनों ने वह बूढ़ी और दुर्बल गाय किसी अन्य ब्राह्मण को दे डाली। इस प्रकार उन दोनों का झगड़ा मिटा। एवं स राजा तां शापम् उद्भुङ्क्ते सुदारुणम् कार्यार्थिनां विमर्दो हि राज्ञां दोषाय कल्प्यते। श्री रामचंद्र जी बोले, राजा नृग इस प्रकार कार्यार्थी ब्राह्मणों के शाप से गिरगिट की योनि में पड़े पड़े शाप का फल भोग रहे हैं। ये लक्ष्मण, कार्यार्थियों का झगड़ा न मिटाने से राजा को बड़ा पाप लगता है। तच्छीघ्रं दर्शनं मह्यम् अभिवर्तन्तु कारिणः सुकृतस्य हि कार्यस्य फलं नावेति पार्थिव। अतः कार्यार्थियों को शीघ्र मेरे सामने लाओ, अच्छे कार्य का फल राजा को प्राप्त होता ही है। तस्माद् गच्छ प्रतीक्षस्व सौमित्रे कार्यवाञ्छनः। अतः हे लक्ष्मण, तुम दरवाजे पर जाकर कार्यार्थियों की प्रतीक्षा करो। उत्तरकांड का 53वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः 54 सर्गम रामस्य भाषितं श्रुतं लक्ष्मणः परमार्थवित् उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं राघवं दीप्ततेजसम्। परमार्थ के ज्ञाता लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तेज से दैदीप्यमान श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर बोले, अल्पापराधे काकुतस्थं द्विजाभ्यां शाप ईदृशः महान् नगरस्य राजर्षेयमण्डण्ड इवापरः। हे महाराज, ऐसे न कुछ अपराध के लिए उन ब्राह्मणों ने राजा नृग को यमदंड की तरह ऐसा कठोर शाप दिया। श्रुत्वा तु पाप संयुक्तम् आत्मानं पुरुषर्षभं किमुवाच नृगो राजातिजो क्रोध समन्वितौ। हे पुरुष श्रेष्ठ, कृपा कर यह तो बतलाइए कि शाप को सुन राजा नृग ने उन दोनों क्रुद्ध ब्राह्मणों से क्या कहा। लक्ष्मणेनैव मुक्तस्तुं राघवः पुनरब्रवीत शृणु सौम्य यथा पूर्वं स राजा शापभिक्षतः। जब लक्ष्मण जी ने यह पूछा, तब श्री रामचंद्र जी फिर कहने लगे, हे सौम्य, शाप सुनने के बाद राजा नृग ने जो कुछ किया है सो सुनो। मैं कहता हूँ,
अथाध्वनि गतो विप्रो विज्ञाय स नृपस्तदाम आहूय मंत्रेण सर्वान् नैगमन्न स पुरोहितस। जब वे दोनों ब्राह्मण वहां से चले गए तब महाराज ने उनके शाप का वृत्तांत सुन अपने पुरोहित मंत्रियों और प्रजाजनों के मुखियों अथवा महाजनों को बुलाया। तानुवाच नृगो राजा सर्वाश्च प्रकृतिस्तथां दुःखेन सुसमाविष्ट श्वेतां मे समाहिता। जब सब आ गए तब राजा नृग ने अत्यंत दुखी हो उन सब से कहा, हे भाइयों, सब लोग सावधान होकर मेरे वचनों को सुनो। नारद पर्वतश्चैव मम दत्त्वा महद्वयं गतो त्रिभुवनं भद्रो वायुभूतावनिन्दितो। ऋषि नारद और पर्वत ब्राह्मणों के शाप देने की बड़ी भयानक बात मुझे सुनाकर वायु युद्ध हो अथवा बड़ी फुर्ती से ब्रह्म लोक को चले गए हैं। कुमारोऽयं वसुर्नाम स चेहाद्याभिपीचयतां स्वभ्रं च यत सुख स्पर्शं गृह्यतां शिल्पीभिर्मम। अब मैं अपने इस वसु नामक राजकुमार के रास्ते लग करके उस शाप के फल को भोगूं तो अच्छा है। शिल्पीगण एक बहुत अच्छा सुखदायक गड्ढा खोदें। यत्राहं संचरिष्यामि शापं ब्राह्मण निश्चितं वर्षघ्नमेकं स्वभ्रं तो हिमग्नं परं तथा ग्रीष्मग्नं तो सुखस्पर्शमेकं कुर्वन्तु शिल्पिनः फलवन्तश्च ये वृक्षा पुष्पवत्यश्च या लता। उसी में पड़ा पड़ा मैं ब्राह्मणों के दिए हुए शाप को भोगूंगा। मेरे लिए 3 गड्ढे बनाए जाए। एक तो ऐसा जिसमें मैं सुखपूर्वक वर्ष काल तक बिता सकूं, दूसरा शीतकालोपयोगी हो तथा तीसरा ऐसा हो जिसमें गर्मी की ऋतु में मैं सुखपूर्वक रह सकूं। वहां पर फल वाले वृक्ष और पुष्पित लताएं। विरोप्यतां बहुविधाश्छायावन्तश्च गुल्मिनः क्रियन्तां रमणीयं च स्वप्राणां सर्वतो दिशम्। तथा छाया वाले अनेक प्रकार के झाड़ लगाए जाए। ये गर्त चारों ओर से रमणीय बनाए जाए। सुखमत्र वशिष्यामि यावत् कालस्य परेयः पुष्पाणि च सुगन्धेन क्रियतां तेषु नित्यशः। परिवार्यं यथा मे श्रियोरर्धर्यं रोजनं तथा एवं कृत्वा विधानं स सन्निवेश्यं वसुं तथा। जहाँ मैं शाप के अंत तक सुखपूर्वक रह सकूं और उस गर्त के चारों ओर 2 कोस तक सुगंधित पुष्प वाले वृक्ष लगा दिए जाए। इस प्रकार सब बातें समझा और राजकुमार वसु को राज सिंहासन पर बिठा उससे राजा नृग ने कहा, धर्मनित्यः प्रजापुत्रं क्षत्रधर्मेण पालयं प्रत्यक्षं ते यथा शापो द्विजाभ्यां मयि पातितः। हे पुत्र, तुम सदा धर्म में तत्पर रहना और छात्र धर्म से प्रजा का पालन करना, क्योंकि देखो तुम्हारे सामने ही ब्राह्मणों ने मुझे यह शाप देकर मेरा पतन किया है। नरश्रेष्ठ शरोशाभ्याम अपराधोए अपि तादृशे मा कृतास्त्वनुसंतापं मत्कृते नरर्षभम्। हे नरश्रेष्ठ, जैसा मेरा अपराध था वैसा ही उन ब्राह्मणों ने रोष में भर मुझे शाप भी दिया है, अतः तुम मेरे लिए संताप मत करो। कृतान्तः कुशलः पुत्रं येनास्मि व्यसने कृतः प्राप्तव्यान् येव प्राप्नोतिं गन्तव्यान् ये गच्छति। हे पुत्र, ईश्वर सब कुछ करने में निपुण है, उसी ने मुझे इस दुर्दशा को पहुंचाया है। हे पुत्र, जो होनहार होता है वही होता है, और जहाँ जाना बदा होता है वहाँ अवश्य जाना ही पड़ता है। अथवा जो वस्तु मिलने वाली होती है वह अवश्य मिलती है, और जो वस्तु जाने वाली होती है वह अवश्य ही चली जाती है। लब्धव्यान् येव लभते दुःखानि च सुखानि च पूर्वे जात्यन्तरे वत्समा विषादं कुरुष्वहम्। चाहे सुख हो चाहे दुख, जो भोगना है वह बिना भोगे टलता नहीं। सुखों और दुखों को प्राप्त होने का कारण पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल ही है। अतएव हे बेटा, तुम दुखी मत हो। एवं मुक्ता नृपस्तत्रं सुतं राजा महायशः स्वभ्रमं जगाम सुकृतं वासायं पुरुषर्षभ। हे लक्ष्मण, इस प्रकार यशस्वी राजा नृग अपने पुत्र को समझा बुझाकर उस अच्छे बनाए हुए गर्त में रहने के लिए चल दिए। एवं प्रविश्यैव नृपस्तदानीं स्वभ्रमं महद्रक्त्यं विभूषितं तत् सम्पादयामास तदा महात्मा शापं द्विजाभ्यां निरूपाभिमुक्त्यम्। और अनेक रत्नों से विभूषित उस महागर्त में राजा नृग ने प्रवेश किया और उसमें वास कर उन्होंने उन महात्मा कुपित ब्राह्मणों के शाप का फल भोगा। उत्तरकांड का 54वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः पंचपंचाश सर्गम। ऐषते नृगशापस्यं विस्तरोभिहितो मया याद्यस्ति श्रवणे श्रद्धां शृणुष्वेहा परां कथाम्। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, मैंने तुमको राजा नृग के शाप का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुना दिया। अब यदि और कुछ सुनना चाहते हो तो एक और वृत्तांत सुनाओ। एवं मुक्तस्तु रामेणं सौमित्रे पुनरब्रवीत तृप्तिश्राश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे नृप। श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुन लक्ष्मण जी बोले, हे राजन, ये वृत्तांत तो बड़े अद्भुत है, इनको सुनते सुनते मेरा जी ही नहीं भरता है। लक्ष्मणेनैव मुक्तस्तुं राम इक्ष्वाकुनन्दनः कथां परमधर्मिष्ठां व्याहर्तुमुपचक्रमे। जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार कहा तब इक्ष्वाकुनंदन श्री रामचंद्र जी ने एक और वैसे ही धर्मयुक्त कथा छेड़ दी। आसीत् राजानिर्नाम इक्ष्वाकुणं महात्मनां पुत्रो द्वादशमो वीर्ये धर्मे च परिनिष्ठितः। श्री रामचंद्र जी बोले, हे लक्ष्मण, राजा इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र राजा निमित है, जो बड़े पराक्रमी थे और उनके धर्म में पूर्ण निष्ठा थी।
स राजा वीर संपन्नः पुरं देवपुरोपमं निवेश्यामास तदा अभ्यासे गौतमस्य तुम् पुरस्य सुकृतं नाम वैजयन्तमिति श्रुतं निवेशं यत्र राजर्षि निमिश्चक्रे महायशा। महापराक्रमी राजा निमि ने गौतम मुनि के आश्रम के पास देवपुरी के सदृश वैजंत नाम की एक सुंदर पुरी बसाई। उसी में वे महायशस्वी राजर्षि राजा निमि रहने लगे। तस्य बुद्धि समुत्पन्नाम निवेश्यम सुमहापुरम यजेयम दीर्घ सत्रेणम पितुम प्रहलाद यन्मना। उस पुरी में रहते रहते उनकी बुद्धि में यह बात आई कि मैं अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसा बड़ा यज्ञ करूं जो बहुत दिनों में पूरा हो। ततः पितरमामन्त्र्यं इक्ष्वाकुं हि मनोस्तुतं वसिष्ठं वर्यामासं पूर्व ब्रह्मर्षि सत्तमम्। यह मन में ठान राजा निमि ने अपने पिता और महाराज मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु से पूछ और उनकी आज्ञा ले यज्ञ के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को वरण किया। अनंतरम स राजर्षि निमिरिक्ष्वाकुनंदन अत्रि मंगिरसश्चैव मृगुं चैव तपोनिधम्। हे लक्ष्मण, तदंतर इक्ष्वाकु पुत्र राजर्षि निमि ने अत्रि, अंगिरस और तपोधन भृगु को वरण किया। तमोवाच वसिष्ठत्वं निमिं राजर्षि सत्तमं वृत्तोऽहं पूर्वमिन्द्रेणं अंतरं प्रतिपालय। उस समय वशिष्ठ जी ने राजर्षि श्रेष्ठ निमि से कहा कि तुम्हारे वरण करने से पहले ही इंद्र मुझे वरण कर चुके हैं, अतः उनका यज्ञ कराकर मैं तुम्हारा यज्ञ करवाऊंगा। अनंतरम महाविप्रो गौतमः प्रत्यपूर्यत वसिष्ठोऽपि महातेजम् इंद्र यज्ञमथाकरोत्। तदंतर महातेजस्वी वशिष्ठ जी इंद्र के यहाँ यज्ञ कराने लगे। इधर गौतम जी वशिष्ठ जी के बजाय यज्ञ कराने लगे। निमिस्तु राजा विप्रान सतान समानीय नराधिप अयजतीमवत पार्श्वे स्वपुरस्य समीपतः। महाराज निमि ने सब ब्राह्मणों को एकत्र कर हिमालय के पास ही अपने नगर के निकट यज्ञ करना आरंभ कर दिया। पंचवर्ष सहस्त्राणि राजा दीक्षामथा करोत इंद्र यज्ञावसाने तुम वशिष्ठो भगवान ऋषि। महाराज निमि 5000 वर्षों तक यज्ञ दीक्षा में रहे। उधर इंद्र का यज्ञ पूर्ण होने पर भगवान वशिष्ठ जी सकाशमागतो राज्ञो हैत्रम कर्तुमनिन्दिता तदंतरमथा पश्यत गौतमेन अभिपूरितन्। जो निंदा रहित है यज्ञ कराने को राजनिमि के पास आए और आकर देखा कि गौतम जी तो यज्ञ पूरा कर चुके हैं। कोपेन महत्ता विष्टो वसिष्ठो ब्राह्मण सुतः स राज्ञो दर्शनाकांक्षी मुहूर्त समुपाविशत तस्मिन् हणे राजर्षि निद्राया परितो वृषम्। यह देखकर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी क्रोध में भर गए और राजा निमि से मिलने के लिए वे वहां थोड़ी देर खड़े रहे। दैववश उधर राजा निमि को नींद सता रही थी, सो वे सो गए। ततो मन्योर्वसिष्ठस्य प्रादुरासीन महात्मनः आदर्शनेन राजर्षि व्याहुतमुपचक्रमे। यह देख वशिष्ठ जी का क्रोध और भी बढ़ गया। राजा से भेंट न होने के कारण वे क्रोध में भरकर बोले, यस्मात् त्वमन्यमृतवान् मामुमज्ञां पार्थिवं चेतनेन विना भूतो देहस्ते पार्थिवस्यति। हे राजन, तूने मेरे लौटाने की प्रतिज्ञा न की और यज्ञ में दूसरे को वरण कर मेरा अपमान किया, इसलिए तेरा शरीर चेतना रहित हो जाएगा, अर्थात तुम मर जाओगे। तथा प्रबुद्धां राजां तुम श्रुत्वं शापमुदारितं ब्रह्म योनिमतो वाचम स राजा क्रोधमुचिता। जब राजा ने जाग कर यह शाप की व्यवस्था सुनी तब वे भी अत्यंत क्रुद्ध हो महर्षि वशिष्ठ को शाप देने को उद्यत हुए। अज्ञानतः शयानस्यं क्रोधेन कलुषीकितः उक्तवान् मम शापाग्नियमदण्डमिवा परम्। वे वशिष्ठ जी से बोले, आपने मुझ सोते हुए पर बिना जाने क्रोधवश दूसरे यम दंड की तरह जो शापाग्नि फेंका है। तस्मात् वापि ब्रह्मर्षि चेतनेन विना कृतदेहं सरुचिरप्रख्यो भविष्यन्ति न संशय। अतः हे महर्षि, तुम्हारा भी यह सुंदर शरीर बिना जीव के रहेगा, अर्थात तुम मर जाओगे। इति रोषवशादु तदानीम् अन्योन्यं शापितो नृप द्विजेन्द्रो सहसैव बभूव दुर्विदेहो तत्तुल्याधिगत प्रभावनन्तो। इस प्रकार वे राजेंद्र और द्विजेंद्र क्रोध में भर एक दूसरे को शाप दे समान प्रभाव वाले होने के कारण तत्काल देह रहित हो गए। उत्तरकांड का 55वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः षड्पञ्चाशत् सर्गम्। रामस्य भाषितं श्रुतं लक्ष्मणः परवीराम उवाच प्राञ्जलिर्वृत्तं राघवं दीप्ततेजसम्। शत्रुघाते श्री लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र की कही इस कथा को सुन हाथ जोड़कर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी से बोले, निक्षिप्य देहो काकुतस्थं कथं तो द्विज पार्थिव पुनर्देहेन संयोगम जग्मुर्देव सम्मतौ। हे रघुनाथ जी, देवताओं के सम्मत अर्थात देवताओं के आदर भाजन वे राजा और वशिष्ठ जी देहहीन होकर क्यों कर फिर शरीरधारी हुए। लक्ष्मणेनैव मुक्तस्तुं राम इक्ष्वाकुनंदनः प्रत्युवाच महातेजं लक्ष्मणं परुषर्षभम्। लक्ष्मण जी के यह वचन सुनकर इक्ष्वाकु कुलनंदन पुरुष श्रेष्ठ दीप्तमान श्री रामचंद्र जी कहने लगे,
तौ परस्पर शापेनम देहमुत्सृज्य धार्मिको अभूतां नृपो विपर्षि वायुभूतो तपोधनो। हे लक्ष्मण, वे दोनों धर्मात्मा आपस के शाप के कारण देहों को त्याग कर तपस्या ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी और राजा निमि वायु रूप हो गए, अर्थात स्थूल शरीर त्याग सूक्ष्म शरीरधारी हो गए। अशरीर शरीरस्थम कृते अन्यस्य महामणि वशिष्ठस्तु महातेजम जगामपि तुरंतिकम। महर्षि एवं महातेजस्वी वशिष्ठ जी स्थूल शरीर से रहित तो स्थूल शरीर प्राप्ति की इच्छा से अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। सौभिवाद्य ततः पादो देव देवस्य धर्मविद पितामध्यामयो वाचम वायुभूत इदं वच। वहां जा धर्मज्ञ एवं वायुभूत सूक्ष्म शरीरधारी वशिष्ठ जी देव देव ब्रह्मा जी के चरणों में शीश नवा प्रणाम कर उनसे इस प्रकार बोले। भगवन् निमिषापेन विदेह त्वमुपागमम् देव देव महादेवं वायुभूतो आमंडज। हे भगवान, मैं निमि के शाप से स्थूल शरीर रहित हो रहा हूँ। हे अंडज, हे देवदेव, हे महादेव, मैं वायुभूत सूक्ष्म शरीरधारी हो रहा हूँ। सर्वेषां देहहीनानां महादुःखं भविष्यति लोपयन्ते सर्वकार्याणि हीन देहस्य वै प्रभो। हे प्रभु, देह न होने से बड़ा कष्ट है, क्योंकि देह रहने ही से सब काम किए जा सकते हैं, अथवा देहहीन मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। देहस्यान्यस्य सद्भावे प्रसादं कर्तुमर्हसि तमुवाच ततो ब्रह्मा स्वयंभूरमितः प्रभा। अब आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे दूसरा शरीर प्राप्त हो जाए। यह वचन सुन बड़े प्रभाववान स्वयं ब्रह्मा जी बोले। मित्रा वरुणजम तेषम आविशम तम महायश अयोनिजस्तम भविताम तत्रापि द्विजसत्तम धर्मेण महताम युक्त पुनरेष्यसि मे वशम। हे महायशस्वी, तुम मित्रा वरुण के वीर्य में प्रवेश करो। हे द्विज श्रेष्ठ, वहां भी तुम अयोनिज रहोगे, अर्थात किसी स्त्री की योनि से उत्पन्न न होगे और धर्म से युक्त होकर फिर मेरे ही अधीन होगे। एवं मुक्तस्तु देवेनम अभिवाद्यम प्रदक्षिणम कृत्वम पितामहं तरुणम प्रयो वरुणालयम। जब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, तब उनको प्रणाम कर तथा उनकी परिक्रमा कर वशिष्ठ जी तुरंत वरुण लोक में गए। तमेव कालम मित्रोपिम वरुणत्वम कार्यत् क्षीरोदयनम सहोपेतम पूज्यमान सूर्येश्वरौ। उस समय मित्र सूर्य भी वरुण सहित समस्त देवताओं से पूज्य होकर वरुण के राज्य का शासन कर रहे थे। एतस्मिन्नेव काले तुम उर्वशी परमाप्सराम यदीक्षयाम तमुद्देशम मागताम सखीभिर्विता। इतने में अकस्मात उर्वशी नाम की एक अप्सरा अपनी सखी सहेलियों को साथ लिए हुए वहां पहुंची। ताम दृष्ट्वाम रूप संपन्नाम क्रीडन्तीम वरुणालयम तदा विशत परो हर्षो वरुणम चोर्वशी कृतम। वरुणालय में अर्थात समुद्र के तट पर उस रूप यौवन संपन्न उर्वशी को क्रीड़ा करते देखकर वरुण ने हर्षित होकर चाहा कि उसके साथ प्रीति अर्थात मैथुन करे। सताम पद्मपलाशाक्षीं पूर्णचंद्र निभाननम वरुणो वर्मा यासम मैथुनाम या सरोवरम। उस कमल नयनी पूर्ण चंद्राननी श्रेष्ठ अप्सरा के साथ वरुण जी ने संभोग करना चाहा। प्रत्युवाच ततः साधु वरुणं प्राञ्जलि स्थितां मित्रेणाहमृता साक्षात् पूर्वमेव पुरुषेश्वर। तब वह अप्सरा हाथ जोड़कर वरुण जी से बोली, हे सुरेश्वर, मित्र देवता ने पहले ही से मुझसे यह कह रखा है, अथवा मित्र देवता के साथ मैं पहले ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। वरुणस्त्वं ब्रवीत् वाक्यं कंदर्पशरपीडितः इदं तेजसमुद्रश्चै कुंभे अस्मिन् देव निर्मितः। यह सुन काम से पीड़ित वरुण जी ने कहा, यदि यही बात है तो मैं तुझे देखकर क्षुब्ध होने के कारण अपने वीर्य को इस देव निर्मित घड़े में छोड़े देता हूँ। एवमुत सृज्य सुश्रोणिं त्वयैहं वर्णिनीं कृतकामो भविष्यामि यदि नेच्छसि संगमम्। हे सुंदर नितंबों वाली, यदि तू मेरे साथ मैथुन करना नहीं चाहते तो मैं इस घट में वीर्य छोड़ अपनी काम भोग की लालसा को पूरी कर लूंगा। तस्य तल्लोकनाथस्य वरुणस्य सुभाषितम् उर्वशी परमा प्रेतां श्रुत्वा वाक्यमवाचहम्। लोकनाथ वरुण के ये सुंदर वचन सुन उर्वशी ने अत्यंत हर्षित होकर कहा, काम में तद्भवत्वैवं हृदय में त्वयि स्थितं भावश्चाप्यधिकं तुभ्यं देहो मित्रस्य तु प्रभो। बहुत अच्छा, आप ऐसा ही करें। यद्यपि मेरा शरीर इस समय मित्र के अधीन है, तथापि मेरा मन आप ही में है। उर्वश्या एव मुक्तस्तुं रेतस्तन्महदद्भुतं ज्वलदग्निसमप्रख्यं तस्मिन् कुंभे न्यावाश्विजत्। जब उर्वशी ने यह कहा, तब वरुण ने अद्भुत और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अपना वीर्य उस घड़े में छोड़ दिया। उर्वशी त्वगमत्तत्रं मित्रो वै यत्र देवतां तां तु मित्र सुसंक्रुद्धम् उर्वशीमिदम् अब्रवीत्। उर्वशी वहां से मित्र देवता के पास गई। मित्र देवता उसे देखते ही क्रोध में भर कहने लगे, मयानि मंत्रिता पूर्वं कस्मात् त्वमवसर्जितां पतिमन्यमृतवतीं किमर्थं दुष्टचारिणीम्। अरे दुष्टचारिणी, जबकि तुझे मैंने पहले बुलाया था तब तो मुझसे मिले बिना कहाँ चली गई थी।
तूने दूसरे के साथ संभोग क्यों किया? अनेन दुष्टकृत्येन त्वं मत्क्रोधः कलुषीकृता मनुष्यलोकमास्थायं कंचित कालम निवत्स्यसि। इस अपराध के कारण तू मेरे क्रोध से शापित होकर तुझे कुछ दिनों मृत्युलोक में जाकर रहना पड़ेगा। बुद्धस्य पुत्रो राजर्षिं काशीराजा पुरूरवा तमप्यागच्छ दुर्बुद्धे सते भर्ता भविष्यति। अरे कुबुद्धनि, बुद्ध के पुत्र काशीराज राजर्षि पुरूरवा के पास तू चली जा, वह तेरा पति होगा। ततः स शापदोषिणं पुरूरवसमभ्यगात् प्रतिष्ठाने पुरूरवं बुद्ध्यस्यात्मगमरसम्। इस तरह शाप पाकर उर्वशी प्रतिष्ठानपुर में बुद्ध के पुत्र महाराज पुरूरवा के पास चली गई। तस्य यज्ञे ततः श्रीमान आयो पुत्रो महाबलः नहुषो यस्य पुत्रस्तं बभूवेन्द्रः समद्युति। पुरूरवा से उर्वशी के गर्भ से बड़े बलवान राजा आयु उत्पन्न हुए। इंद्र के समान कांति वाले राजा नहुष इन्हीं आयु के पुत्र थे। वज्रमुत्सृज्य वित्रायं चान्ते यत्र त्रिदिवेश्वरे शतं वर्षसहस्राणि येनेन्द्रत्वं प्रशासितम्। जब इंद्र ने अपने वज्र से वृतासुर का वध किया और वे ब्रह्म हत्याग्रस्त हो गए, तब इन्हीं महाराज नहुष ने इंद्रासन को 1,00,000 वर्ष तक संभाला और राज्य किया। सतेन शापेन जग्राम भूमिं तदोर्वशीं चारुदत्तिं सुनेत्रा बहुनि वर्षाण्यवशश्च शुभ्रं शापक्षयादिन्द्रिषदो ययोच। सुंदर दांतों और सुंदर नेत्रों वाली उर्वशी मित्र के शाप से मृत्युलोक में आई और बहुत वर्षों तक मृत्युलोक में रही। तदंतर शाप क्षय होने पर वह इंद्रलोक में गई। उत्तरकांड का 56वां सर्ग संपूर्ण हुआ। त्याशूले सत्यनारायण भगवान की जय। अतः 57 सर्गम ताम श्रुताम दिव्य संकाशम कथा मदभूत दर्शनम लक्ष्मण परम प्रीतो राघवम वाक्यम ब्रवीत। ऐसी अद्भुत और दिव्य कथा को सुनकर लक्ष्मण जी परम प्रसन्न हो रघुनाथ जी से बोले, निक्षिप्त देहो काकुतस्थम कथम तौ द्विज पार्थिवौ पुनर्देहेन संयोगम जगमतु देव सम्मतौ। हे राम, जब उन देव सम्मानित ब्रह्मर्षि और राजा निमि ने अपने अपने शरीरों को त्याग दिया, तब फिर किस प्रकार उनको शरीर प्राप्त हुए। तस्य तद्भाषितं श्रुत्वं रामो सत्य पराक्रमः ताम कथाम कथयामासं वसिष्ठस्य महात्मनः। लक्ष्मण के इस प्रश्न के उत्तर में सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी महात्मा वशिष्ठ जी की कथा इस प्रकार कहने लगे। या सकुंभो रघु श्रेष्ठम तेज पूर्णो महात्मनो तस्मिंस्तेजोमयो विप्रो संभूता वृषि सत्तमो। हे लक्ष्मण, उस देव निर्मित घड़े से जो मित्रावर उनके वीर्य से भरा हुआ था, 2 तेजस्वी ब्राह्मण उत्पन्न हुए। पूर्वम संभव तत्रम अगस्त्यो भगवान ऋषि नाहम सूतस्तवेत युक्तम मित्रम तस्मात् पाक्रमत्। प्रथम तो उसमें से महर्षि अगस्त्य जी निकले और निकलते ही मित्र से बोले कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ। यह कह वे वहां से चले गए। तद्भी तेजस्तु मित्रस्यम उर्वश्याम पूर्वमाहितम तस्मिन् संभवत कुंभे तत्तेजो यत्र वारुणम। हे लक्ष्मण, यह वीर्य वही था जो उर्वशी को लक्ष्य कर घड़े में रखा गया था, परंतु था वरुण जी का। कस्यचित् वत्थ कालस्य मित्रावरुण संभव वसिष्ठ तेजसा युक्तो जज्ञ इक्ष्वाकु दैवतम्। इसी से कुछ दिनों बाद अत्यंत तेजस्वी इक्ष्वाकु कुल पूज्य वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए। तम इक्ष्वाकुर महातेजम जातमात्रमनिंदितम बभ्रे पुरोदसम सौम्यम वर्षस्यास्य हिताय। उन अनिंदित वशिष्ठ जी के उत्पन्न होते ही महाराज इक्ष्वाकु ने उनसे कहा, हे सौम्य, आप मेरे वंश के कल्याण के लिए मेरे कुल पुरोहित होजिए। एवं त्वपूर्वदेहस्य वसिष्ठस्य महात्मनः कथितो निर्गमः सौम्यं निमे शृणु यथा भवत्। हे लक्ष्मण, इस प्रकार तो महात्मा वशिष्ठ जी को नवीन शरीर प्राप्त हुआ। हे सौम्य, अब निमि का वृत्तांत सुनो। दृष्ट्वा विदेहं राजानामृष्य सर्व एवं तं च ते योजयामासुर्यज्ञदीक्षां मनीषिणम्। महाराज निमि को शरीर रहित देख बुद्धिमान ऋषिगण उनके उसी शरीर से यज्ञ दीक्षा पूरी कराने लगे। तं च देहं नरेन्द्रस्यं रक्षन्ति स्म द्विजोत्तमः गंधे माल्यश्च वस्त्रश्च पौरवृत्त समन्विता। और ऋषियों ने पूर्ववासियों और राजा के नौकरों चाकरों की सहायता से राजा निमि के प्राणहीन शरीर की गंध, फूल और कपड़ों से तथा विविध प्रकार से रक्षा की। ततो यज्ञ समाप्ते तुम भृगस्तत्रेदमं ब्रवीत आनयिष्यामि ते चेतस्तुष्टो अस्मि तव पार्थिवम्। जब यज्ञ पूरा हो चुका, तब भृगु जी ने राजा निमि से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हारे शरीर में चेतना डाल दूंगा, अर्थात तुम्हें पुनः जीवित कर दूंगा। सुप्रेताश्च सुरा सर्वे निमेषेष्ट तदा ब्रुवन् वरम वर्य राजर्षे क्वते चेतो निरूप्यताम्। उधर सब देवता भी वहां उपस्थित हो राजा निमि से बोले, हे राजर्षे, वर मांगिए कि तुम्हारा जीव कहाँ रखा जाए। एवं मुक्त सुरे सर्वे निर्मेतेश्च तदा ब्रवीत नेत्रेषु सर्वभूतानां वसय्यं सुरसत्तमा। इस प्रकार समस्त देवताओं का वचन सुन निमि के आत्मा ने कहा, हे देवताओं, मैं तो समस्त प्राणियों के नेत्रों पर रहना चाहता हूँ।
बाढमित्येव विबुधां निमेश्चेतस्तदा ब्रुवन् नेत्रेषु सर्वभूतानां वायुभूतश्चरिष्यसिम्। यह प्रार्थना सुनकर देवताओं ने राजा निमि से कहा, बहुत अच्छा, तुम वायु रूप होकर प्राणियों के नेत्रों में विचरोगे। त्वत्कल्पे च निमिष्यन्तीं चक्षुंषं पृथ्वीपते वायुभूतेन चलितां विश्रामार्थं मुहुर्मुहुः। हे पृथ्वीनाथ, वायु के रूप में प्राणियों के नेत्रों में तुम्हारे विचरने से उनके नेत्र विश्राम करने के लिए बार बार बंद होंगे। एवमुक्त्वा तु विबुद्धां सर्वे जगमुर्यथागतं ऋषियो अपि महात्मानो निर्मिद्देहं समाहरन्। यह कहकर समस्त देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। तब महात्मा ऋषियों ने हवन के मंत्रों को पढ़ पढ़कर निमि के प्राणहीन शरीर को अरणि मथानी बनाकर मथा। अरणि तत्र निक्षिप्तं मथनं चक्रुरोजसां मंत्रहोमैर्महात्मानं पुत्रहेतुर्निमेस्तताम्। अरण्यां मध्यमानायां परादुर्भूतो महातपा मथनान् मिथिलेत्याहुर्जननात् जनको भवत्। जब अरणि द्वारा शरीर मथा तब उससे एक महातपस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ। मथन करने से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम मिथि और जन्य अर्थात ऋषियों द्वारा प्रकट किए जाने के कारण उसका नाम जनक भी पड़ा। यस्माद् देहात् संवृतो वैदेहस्तु ततः स्मृता एवं विदेह राजश्चं जनकः पूर्वको भवत्। मिथिर्नाम महातेजास्तेनायां मैथिलो भवत्। चेतना शून्य शरीर से उत्पन्न होने के कारण उस पुरुष का एक नाम विदेह भी हुआ। इस प्रकार विदेह राज जनक की प्रथम उत्पत्ति हुई। उन्हीं महातेजस्वी मिथि के वंश के राजा लोग मैथिल कहलाए। इति सर्वमशेषतो मया कथितं संभव कारणं तु सौम्यं नृपपुंगवशापजं द्विजस्यं द्विजशापाश्चं यदद्भुतं नृपस्यं। हे लक्ष्मण, मैंने ऋषि वशिष्ठ के शाप से राजा निमि का और राजा निमि के शाप से ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का विदेह होना तथा पुनः उन दोनों का अद्भुत शरीर प्राप्त करना विस्तार पूर्वक तुमको सुनाया। उत्तरकांड का 57वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः 58 सर्गम। एवं ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणः परवीरहां प्रत्युवाच महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसां। जब इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने कहा तब शत्रुघ्न लक्ष्मण जी तेजस्वी महात्मा श्री रामचंद्र जी से पुनः कहने लगे, महदद्भुतमाश्चर्यं विदेहस्य पुरातनं निर्मित्तं राजशार्दूलं वसिष्ठस्य मुनेश्चहम्। हे राजशार्दूल, यह विदेह राज की पुरातन कथा जिसमें वशिष्ठ मुनि जी की कथा का भी प्रसंग है अत्यंत विस्मयकारिणी है। निमेस्तु क्षत्रिय शूरो विशेषेण च दीक्षितः न क्षमं कृतवान् राजा वशिष्ठस्य महात्मनः। परंतु मैं पूछता हूँ कि राजा निमि तो क्षत्रिय शूरवीर और विशेषकर उस समय यज्ञ दीक्षा दिए हुए थे, उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को क्षमा क्यों नहीं किया। एवं मुक्तस्तु तेनायं राम क्षत्रिय पुंगव उवाच लक्ष्मणं वाक्यं सर्वशास्त्र विशारदम्। क्षत्रियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी इस प्रकार पूछे जाने पर सर्वशास्त्र ज्ञाता लक्ष्मण जी से बोले, रामो रम्यतां श्रेष्ठो भ्रातरं दीप्त तेजसं न सर्वत्र क्षमावीरं पुरुषेषु प्रदृश्यते। आनंद प्रदों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने अपने तेजस्वी भाई लक्ष्मण जी से कहा, हे वीर, सब पुरुषों में क्षमा नहीं हुआ करती। सौमित्रे दुःसहो रोषो यथा क्षान्तो ययातिनां सत्त्वानुगं पुरस्कृतं तं निबोधं समाहिता। हे लक्ष्मण, क्रोध बड़ा दुस्सह होता है। देखो, सतोगुणी राजा ययाति ने अपने क्रोध को उभरने नहीं दिया था। उस कथा को मैं कहता हूँ, तो मन लगाकर सुनो। नहुषस्य सुतो राजं ययाति पौरवर्धन तस्य भार्या त्वयं सौम्यं रूपेण प्रतिमं भुविम्। राजा ययाति महाराज नहुष के पुत्र थे। वे प्रजा का पालन करने और प्रजाजनों की सुख संपत्ति बढ़ाने में सदा तत्पर रहा करते थे। हे लक्ष्मण, इस भूमंडल पर सबसे अधिक रूपवती उनकी पत्नियां थीं। एका तु तस्य राजर्षे नाहुषस्य पुरस्कृतां शर्मिष्ठा नाम दैत्ययं दोहिता वृषवर्वणा। एक का नाम तो शर्मिष्ठा था, जो दिति की पुत्री और वृषपर्वा दैत्य की बेटी थी। वह राजा को बड़ी प्यारी थी। अन्या तो स न स पत्नीं ययाते पुरुषर्षभं न तो सा दयिता राज्ञो देवयानी सुमध्यमाम्। दूसरी शुक्राचार्य की बेटी थी, उनका नाम देवयानी था। यह सुमध्यमा राजा को उतनी प्यारी न थी। तयोः पुत्रौ तु संभूतो रूपवन्तो समाहितो शर्मिष्ठा जनयत पूरं देवयानी यदुं तदाम्। उन दोनों के रूपवान दो पुत्र हुए। शर्मिष्ठा के गर्भ से पुरु और देवयानी के गर्भ से यदु का जन्म हुआ। पुरुस्तु दयितो राज्ञो गुणैर्मातृकृतेन चं ततो दुःख समाविष्टो यदुर्मातरं ब्रवीत्। माता के समान गुणवान होने के कारण राजा का अपने राजकुमार पुरु पर विशेष स्नेह था। यह देख बहुत दुखी हो दूसरे राजकुमार यदु ने अपनी माता से कहा, भार्गवस्य कुले जातं देवस्याक्लिष्ट कर्मण सहसा हृदगतं दुःखं ववामानं च दुस्सहम्। हे माता, तू ऐसे सामर्थ्यवान भार्गव देव के कुल में उत्पन्न होकर भी ऐसा असह्य मानसिक क्लेश और अनादर सहती है। आवां च सहितो देवीं प्रविशाव हुताशनं राजा तु रमतां साधं दैत्यपुत्र्यां बहुक्षपा।
इसकी अपेक्षा तो हे देवी, आओ तू और मैं दोनों अग्नि में कूद पड़े, फिर राजा दैत्य की पुत्री के साथ बेखट के विहार किया करें। यदि वाम सहनीयम ते ममानुज्ञातुमर्हसिं क्षमत्वं न क्षमिष्येऽहं मारिष्यामि निसंशयम्। और यदि तुझको यह क्लेश और अपमान सहना पसंद हो तो सह, किंतु मुझे आज्ञा दे, क्योंकि मुझसे तो यह नहीं सहा जाता। मैं तो निसंदेह अपने प्राण दे दूंगा। पुत्रस्य भाषितं श्रुत्वं परमार्थस्य रोदतः दैव्यानि तु संक्रुद्धं सस्मार पितरं तदाम। इस प्रकार परम दुखी एवं रोते हुए पुत्र के वचन सुनकर दैव्यानि क्रुद्ध हो ध्यान द्वारा अपने पिता को स्मरण कराने लगे। इंगितं तदभिज्ञायं दोहितुर्भार्गवस्तदाम आगतस्त्वरितं तत्रं दैव्यानि स्म यत्र सा। अपनी बेटी को दुखी और कुपित जान उसके स्मरण करते ही सुख महाराज वहां आ पहुंचे जहां उनकी बेटी थी। दृष्ट्वा च प्रकृतिस्थं ताम प्रहिष्टाम चेतनम पिता दोहितरम वाक्यम किमेतदिति च ब्रवीत। दैव्यानी को अस्वस्थ दुखी और क्षुब्ध देखकर शुक्र जी अपनी बेटी से बोले, बेटी तेरी यह क्या दशा है? पृच्छन्तम सकृतं वै भार्गवं दीप्तचेतसं दैव्यानि संक्रुद्धं पितरं वाक्यं ब्रवीत। जब उन महातेजस्वी भार्गव ने कई बार पूछा तब दैव्यानी क्रुद्ध होकर बोली, अहम अग्नि विषम तीक्ष्णमग्नो वा मुनिसत्तमं भक्षिष्ये प्रेवेक्ष्ये वा न तो शक्ष्यामि जीवितुम्। हे मुनिसत्तम, मैं आग में कूदकर या तीक्ष्ण विष पान कर अथवा जल में डूबकर मर जाऊंगी। अब मैं किसी प्रकार जी नहीं सकती। नमाम त्वम जानीषे दुःखिताम अवमानिताम वृक्षस्यावज्ञां ब्रह्माश्चिद्यन्ते वृक्षजीविनः। तुमको नहीं मालूम कि मैं कितनी दुखी हूँ और मेरा यहाँ कैसा अनादर होता है। हे ब्राह्मण, वृक्ष के कटने से वृक्षजीवी फूलों फलों की जो दशा होती है वही दशा मेरे पुत्रों की होगी। अथवा जैसे वृक्ष के कटने पर उसके आश्रित फल फूल भी मुरझा जाते हैं, वैसे ही मेरे अनादर से मेरे संतान का भी अनादर है। अवज्ञा च राजर्षि परिभूय च भार्गवं मय्यवज्ञां प्रयुक्ते हि न च मां बहु मन्यते। हे भार्गव, वह अनादर यह है कि राजर्षि ययाति मेरा बड़ा तिरस्कार करता है और मुझे मानता भी नहीं। तस्यास्तद्वचनं श्रुतं कोपेनाभिपरिवृतः व्याहर्तुमुपचक्रावं भार्गवो नहुषास्मतम्। अपनी बेटी के ये वचन सुनकर और क्रोध में भर भार्गव ने नहुष पुत्र राजा ययाति के लिए शाप युक्त वचन बोले। यस्मान् मामवजानीषे नाहुषं त्वं दुरात्मवान् वयसा जरया जीर्णं शैथिल्यमुपयास्यसि। अरे दुरात्मा नहुष पुत्र, तूने मेरा अनादर किया है, अतः तुझे अभी बुढ़ाई आ घिरेगी, तेरे समस्त अंग शिथिल हो जाएंगे। एवं मुक्त्यां दोहितरं समाश्वास्यं स भार्गव पुनः जगाम ब्रह्मर्षि भवनं स्वयं महायशा। इस प्रकार राजा को शाप देकर और दैव्यानी को समझा बुझाकर तेजस्वी शुक्र महाराज अपने भवन को सुधारे। स एव मुक्तं द्विजपुंगवाग्रय सुतां समाश्वास्य च देवयानीं पुनरेयो सूर्य समान तेजं दत्त्वां च शापं नहुषात्मजायम्। सूर्य के समान तेजस्वी एवं तेजश्रेष्ठ भार्गव जी, इस प्रकार कह और अपनी पुत्री देवयानी को धीरज बंधा और नहुष के पुत्र राजा ययाति को शाप दे वहां से चले दिए। उत्तरकांड का 58वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अथ एकोनषष्टितमः सर्गम्। श्रुत्वा तु शनशं क्रुद्धं तदार्तो नहुषात्मज जरां परमिकां प्राप्तं यदुं वचनं ब्रवीत्। नहुष पुत्र राजा ययाति शुक्र जी को कुपित सुनकर बड़े दुखी हुए और बुढ़ापे से गिरकर अपने पुत्र यदु से कहने लगे, यदो त्वमसि धर्मज्ञं दर्थं प्रतिगृह्यतां जरां परमिकां पुत्रं भोगे रणस्य महायशः। हे बेटा यदु, तू धर्मज्ञ है, अतः तू मेरा यह बुढ़ापा ले ले और अपनी जवानी मुझे दे दे, जिससे मैं आनंद से विहार करूं, क्योंकि विषय भोग से अभी तक मेरी तृप्ति नहीं हुई है। न तावत् कृतकृत्यो अस्मि विषयेषु नरषभम् अनुभूय तदा कामं ततः प्रापस्याम्यहं जराम्। हे नरश्रेष्ठ, जब तक मैं विषय भोग से तृप्त न हो जाऊं, तब तक मैं काम कीड़ा कर पीछे तुमसे अपना बुढ़ापा लौटा लूंगा। यद्योस्तद्वचनं श्रुतं कृत्तिवाच नरषभम् पुत्रस्ते दयितः पुरुं प्रतिगृह्यातु वै जराम्। राजा के ये वचन सुनकर यदु ने नृपश्रेष्ठ ययाति से कहा, तुम्हारा तो प्यारा पुत्र पुरु है, वही तुम्हारा बुढ़ापा लेगा। बहिष्कृतो अहमर्थे स्वं सन्निकर्षाश्च पार्थिवं प्रतिगृह्यातु वै राजन् न्यायमेव सहनास्ति भोजनम्। क्योंकि हे राजन, तुमने तो मुझको अपने पास रहने तक से तथा सब पदार्थों से बहिष्कृत कर रखा है, तुम्हारा बुढ़ापा तो वह लेगा जो तुम्हारे साथ खाता पीता है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा पुरोमथा ब्रवीत् एयं जरा महाबाहो मदर्थं प्रतिगृह्यताम्। यदु के ऐसे वचन सुनकर राजा ययाति ने अपने दूसरे पुत्र पुरु से कहा, हे महाबाहो, मेरी प्रसन्नता संपादन करने के लिए तुम यह मेरा बुढ़ापा ले लो।
नाहुषेणैव मुक्तस्तं पुरो प्राञ्जलिरब्रवीत् धन्योऽस्मनुगृहीतोऽस्मिन् शासनेऽस्मि तव स्थितः। राजा का यह वचन सुनते ही पुरु हाथ जोड़कर बोला, मेरे अहोभाग्य, मैं आपका अनुग्रहित हुआ, आपकी आज्ञा सहर्ष मुझे सिरोधार्य है। पुरोर्वचनवाज्ञायां नाहुषं परयामुदां प्रहर्षमतुलं लेभे जरां संक्राम यश्चताम्। पुरु की यह वचन सुनकर राजा ययाति परम प्रसन्न और सुखी हुए। उन्होंने अपना बुढ़ापा पुरु को दे दिया। ततः स राजा तरुण प्राप्यम यज्ञान सहस्रश बहुवर्ष सहस्राणि पाल्यमास मेदिनीम्। और उसका यौवन ले राजा ययाति ने हजारों वर्षों तक पृथ्वी का शासन करते हुए सहस्त्रों यज्ञ किए। अतः दीर्घस्य कालस्यं राजा पुरोमथा ब्रवीत् आनयस्वं जरां पुत्रं न्यासं निर्यातयस्व मे। बहुत दिनों बाद राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु से कहा, मेरा बुढ़ापा अब तुम मुझे दे दो, जिसे मैंने तुम्हारे पास धरोहर की भांति रख दिया था। न्यास भूता मया पुत्रम त्वयि संक्रमिता जराम तस्मात् प्रतिगृहीष्यामि ताम जराम मा व्यथाहं कृथा। हे बेटा, मैंने तुम्हारे पास धरोहर की तरह बुढ़ापा रख दिया था, सो अब मैं उसे ले लूंगा, अतः इसके लिए तुम दुखी मत होना। प्रीतश्चास्मि महाबाहो शासनस्य प्रतिगृहात् त्वां चाहमभीक्ष्यामि प्रीते युक्तो नराधिपम्। हे महाबाहो, तुमने मेरी आज्ञा मान ली, अतएव मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अप्रसन्न होकर मैं अब राज सिंहासन पर तुम्हारा अभिषेक करूंगा। एवं मुक्तां सुतां पूर्वं ययातिर्नहुषात्मज देवयानि सुतं क्रुद्धो राजा वाक्यमुवाचहम्। नहुष पुत्र ययाति ने अपने पुत्र पुरु से इस प्रकार कहकर देवयानी के पुत्र यदु से कुपित होकर कहा, राक्षसस्तुं मया जातं चक्ररूपो दुरासदः प्रतिहंसि ममाज्ञां त्वं प्रजार्थे विफलो भव। अरे नीच, तू मेरे औरस से क्षत्रिय रूप में कोई दुर्धर्ष राक्षस उत्पन्न हुआ है, इसी से तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी। आज्ञा न मानने के कारण तू कभी भी राजा न हो सकेगा। पितरं गृहूतं मा यस्मात् त्वमवमन्यसे राक्षसान्यातुधानास्तं जनयिष्यसि दारुणम्। मैं तेरा पिता हूँ और तेरा पूज्य हूँ, तिस पर भी तूने मेरी अवज्ञा की है, अतएव तू राक्षसों दुर्धर्ष पिशाचों को पैदा करेगा। ततो स्वमकुलोत्पन्नं वंशे स्थास्यति दुर्मते वंशोऽसि भवतस्तुल्यो दुर्विनितो भविष्यति। हे दुर्मते, तो सोमकुल में उत्पन्न होने पर भी इस वंश में न रह सकेगा। तेरे संतान भी तेरे जैसे दुष्चरित्र होंगे, अथवा तेरे संतान जो राक्षसी स्वभाव के होंगे वे नाम मात्र के क्षत्रिय होंगे, किंतु वे राज्याभिषिक्त न हो सकेंगे, क्योंकि तेरे संतान तेरे जैसे दुर्विनीत होंगे। तमेव मुक्तं राजर्षिं पुरं राज्य विवर्धनम् अभिषेकेन संपूज्यम् आश्रमं प्रविवेशाम। राजर्षि ययाति इस प्रकार यदु को शाप दे और राज बढ़ाने वाले पुरु को राज्याभिषिक्त कर स्वयं वानप्रस्थ आश्रमी हो गए। ततः कालेन महत्तं दृष्टान्तम् उपजग्मिवान् त्रिदिवं सगतो राजा ययातिर्नहुषात्मजा। इस घटना के बहुत दिनों बाद समय आ जाने पर राजा ययाति स्वर्ग से धारे। पुरुषश्चकारं तत्राजयं धर्मेण महतापिता प्रतिष्ठाने पुरवरे काशी राज्य महायशा। पुरु धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। काशी राज्य के निकट प्रतिष्ठानपुर में महायशस्वी राजा पुरु राज्य करने लगे। यह एक नोट है। प्रयाग के पूर्व गंगा पार जो स्थान जोशी के नाम से आजकल प्रसिद्ध है, उसी का प्राचीन नाम प्रतिष्ठापुर है। यही जोशी झांसी है क्या? यदोस्तौ जनयामासं यातो दानन् सहस्रशः पुरे क्रौंच वने दुर्गे राजवंश बहिष्कृतम्। राजा ययाति के शापानुसार यदु सोमवंश से बहिष्कृत हो गया। वह क्रौंच वन के दुर्गपुर में जा बसा और वहां उसके हजारों यातुधान पिशाच संतान पैदा हुए। एष तु शनसा मुक्तं शासोत्सर्गो ययातिनां धारितः शतधर्मिणां यां निमिश्च क्षमेन च। हे लक्ष्मण, इस प्रकार शुक्राचार्य के शाप को राजा ययाति ने तो क्षत्रिय धर्म के अनुरोध से चुपचाप स्वीकार कर लिया, किंतु राजा निमि क्षमा न कर सके। एतत्ते सर्वमाख्यातं दर्शनं सर्वकारणं अनुवर्तामहे सौम्यं दोषो न स्यात्यानुनृगे। हे सौम्य, यह पुरानी समस्त कथाएं मैंने तुमको सुना दी, अतः हमको इस प्रकार से वर्तना चाहिए जिससे राजा नृग की तरह हमारे ऊपर कोई कार्यार्थी दोषारोपण न कर सके। इति कथ्यते रामचंद्र तुल्याननेन प्रविरलतरतारं व्योम जज्ञे तदानीम अरुण किरण रक्तां दिग्बभौ चैव पूर्वं कुसुमरस विमुक्तं वस्त्रमागुंठितेवम्। चंद्रमुख श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार कथाएं कहते कहते रात हो गई। आकाश में तारागण छिटके से देख पड़ने लगे। चंद्रोदय होने से पूर्व दिशा लाल हो गई, मानो कोई स्त्री कुसुमी रंग की साड़ी पहने हुए हो। उत्तरकांड का 59वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सुले सत्यनारायण भगवान की जय। अतः प्रक्षिप्ते प्रथम सर्ग हम।
ततः प्रभाते विमले कृत्वं पौर्वाहे की क्रियां धर्म स नगतो राजा रामो राजीव लोचना। सवेरा होते ही और प्रातः कालीन सब कृत्यों से निश्चिंत हो राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी न्यायासन पर जा विराजे। राजा धर्मानवेक्षण वो ब्राह्मणेन पुरोदशां वसिष्ठेन ऋषेणां कश्यपेन च। वेद शास्त्र ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ और कश्यप ऋषि जी के साथ अथवा इन दोनों के परामर्श से अथवा इन दो को जुड़ी बना श्री रामचंद्र जी अभियोगों को निपटाते थे। मंत्र अभिव्यवहारे तथा अन्य धर्म पाठक नीतिज्ञ रथ सभ्यश्चम राजाभिसा सभावृताम। आइन जानने वाले मंत्री तथा धर्मशास्त्रवेत्ता नीति शास्त्रवेत्ता सदस्यों एवं सामंतों से वह न्यायालय भरा हुआ था। सभा यथा महेंद्रस्यम यमस्यम वरुणस्य च सुशुभे राजसिंहस्यम रामस्य क्लिष्ट कर्मण। जैसी न्याय सभा अर्थात न्यायालय इंद्र यम वरुण की है, वैसे ही अक्लिष्ट कर्मा राजसिंह श्री रामचंद्र जी की न्याय सभा सुशोभित थी। अथो रामो ब्रवीत तत्रम लक्ष्मणम शुभलक्षणम निर्गच्छ त्वं महाबाहो सुमित्रानंद वर्तनम। उस समय श्री रामचंद्र जी शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण जी से बोले, हे महाबाहो, हे सुमित्रानंद वर्धन, तुम बाहर जाओ। कार्यार्थिनश्च सौमित्रिं व्याहर्तु तमुपाक्रमं रामस्य भाषितं श्रुतं लक्ष्मणः शुभ लक्षण। और हे सौमित्रे, जो कार्यार्थी बाहर हो उन्हें यहाँ लिवा लाओ। शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर द्वारदेशमुपागम्यं कार्येणश्चाह्यत स्वयं न कश्चित् अब्रवीत् तत्र मम कार्यमिहाद्य वै। द्वार पर गए और स्वयं कार्यार्थियों को बुलाने लगे, परंतु वहां एक भी कार्यार्थी यह न बोला कि मेरा अमुक काम है। नादयो व्यदयश्चैवं रामे राज्यं प्रशासतिम् एकसस्य वसुमत्तिं सर्वौषधि समन्विता। क्योंकि श्री रामचंद्र जी के राज्य में कोई भी आदि व्याधि से पीड़ित न था। सारी पृथ्वी पके हुए अन्न और औषधियों से भरी पूरी थी। न बालो म्रियते तत्र न युवा न च मध्यम धर्मेण शासितं सर्वं न च बाधां विधीयते। श्री राम राज्य में बालक बूढ़ा युवा कोई भी मरता न था। सब कोई धर्म द्वारा शासित होते थे, अतः किसी को कुछ कष्ट ही न था। दृश्यते न च कार्यार्थिं रामे राज्यं प्रशासतिं लक्ष्मण प्राञ्जलिर्भक्तं रामाय एवं न्यवेदयत्। इस प्रकार के धर्म राज्य में कार्यार्थी फरियादी कहाँ से आते। अतः लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यह हाल श्री रामचंद्र जी से निवेदन किया। अथ राम प्रसन्नात्मा सौमित्रिमिदमब्रवीत् भूय एव तु गच्छ त्वं कार्येण परिविचार्यम्। इस पर पुनः श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम एक बार फिर जाओ और कार्यार्थियों को तलाश करो। सम्यक् प्रणीतया नित्यां नाधर्मो विद्यते क्वचित् तस्मात् राजभयात् सर्वे रक्षन्ति परस्परम्। राजनीति से यथोचित काम जेने पर अन्याय अथवा अधर्म कहीं ठहर नहीं सकता, क्योंकि नीतिवान राजा के भय से सब लोग स्वयं ही आपस में एक दूसरे की रक्षा करने लगते हैं। बाणा इव मया मुक्ताम इह रक्षन्ति मे प्रजा तथापि त्वं महाबाहो प्रजा रक्षस्व तत्पर। हे लक्ष्मण, देखो, यद्यपि राजधर्म मेरे हाथ से छूटे हुए बाणों की तरह प्रजा की रक्षा करता है, तथापि तुम उनको देखभाल करते रहो। एवं मुक्तस्तु सौमित्रिर्निजगाम निपालयत् अपश्यत् द्वारदेशो वैश्वानरं तावदवस्थितम्। यह सुनकर लक्ष्मण जी राजमंदिर से बाहर आए और वहां द्वार पर बैठे हुए एक कुत्ते को देखा। तमेवं वीक्षमाणो वै विक्रोशन्तं मुहुर्मुहुः दृष्ट्वाथ लक्ष्मणस्तं वै प्रपच्छाथ स वीर्यवान्। वह कुत्ता खड़ा हुआ लक्ष्मण की ओर देखने लगा तथा बारंबार चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। तब महाबली लक्ष्मण जी ने उससे पूछा, किम ते कार्यम महाभागम ब्रूहि विश्वब्धमानस लक्ष्मणस्य वचः श्रुतं सारमेयोऽभ्यभाषितम्। हे महाभाग, तुम्हारा क्या कार्य है, तुम निडर होकर मुझसे कहो। लक्ष्मण जी के यह वचन सुन वह कुत्ता कहने लगा, सर्वभूत शरण्यायं रामाय क्लिष्ट कर्मण्यं भवेश भवदात्रे स च तस्मै भक्तुं समुत्साहन्। सब प्राणियों के रक्षक, अक्लिष्ट कर्मकारी और भयभीतों को अभय करने वाले श्री रामचंद्र जी से मुझे कुछ कहना है। एतच्छ्रुतं तु वचनं सारमेयस्य लक्ष्मण राघवाय तदाख्यातुं प्रविवेशालयं शुभम्। कुत्ते के यह वचन सुन लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से निवेदन करने के लिए पुनः राजभवन में गए। निवेद्यं रामस्य पुनर्निजगाम नृपालयात् वक्तव्यमिदे किंचित् तत्त्वं ब्रूहि नृपाय वै। श्री रामचंद्र जी से निवेदन कर पुनः राजभवन के बाहर आकर कुत्ते से बोले, तुमको जो कुछ कहना हो चलकर महाराज से ठीक ठीक कहना। लक्ष्मणस्य वचः श्रुतं सारमेयोऽभ्यभाषितम्
दैवागार निशागार द्विजवेश्म सुवै तथाम। लक्ष्मण जी की यह वचन सुन कुत्ता कहने लगा, देवता के मंदिर में, राजा के भवन में, ब्राह्मण के घर में, बहि शतक्रतुश्चैवं सूर्यो बाहुश्च तिष्ठतिं नात्र योग्यास्तु सौमित्रे योनिनाम अधमा वयम्। अग्नि, इंद्र, सूर्य और वायु रहते हैं, अतः हे लक्ष्मण, ऐसी जगहों में हम जैसे अधम जीवों का प्रवेश निषिद्ध है। प्रवेष्टुं नात्र शक्ष्यामि धर्मो विग्रहवान्नप सत्यवादी रणपट्टो सर्वसत्त्वहिते रतः। अतएव मैं वहां नहीं जा सकता, क्योंकि राजा शरीरधारी साक्षात धर्म है। फिर श्री रामचंद्र जी तो सत्यवादी, रण में दक्ष और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। षाड्गुण्यस्य पदं व्यक्तिं नीतिकर्ता स राघव सर्वज्ञ सर्वदर्शी च रामो रमयत्ताम्बर। श्री रामचंद्र जी षाड्गुण्य पद के ज्ञाता, नीति को बनाने वाले, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और प्रजा का रंजन करने वालों में श्रेष्ठ है। नोट है, षाड्गुण 6 गुण है। राजा के लिए राजनीति संबंधी 6 बातें जान लेनी आवश्यक है। ये 6 बातें ये हैं: संधि, विग्रह यानी युद्ध, तीसरा है यान, सैन्य परिचालन, मार्च और एक्सपेडिशन, चौथा है स्थान या आसन, पांचवा है संश्रय, सुरक्षित स्थान में रहना, और छठा है द्वैत, ड्यूप्लिसिटी। स सोम स च मृत्युश्चम स यमो धन्यदास्तथाम वाहिनी शतक्रतुश्चैवं सूर्यो वै वरुणस्तथाम। वे ही चंद्र, वे ही मृत्यु, वे ही यम, वे ही कुबेर, वे ही अग्नि, वे ही इंद्र, वे ही सूर्य और वे ही वरुण है। तस्य तुम ब्रूहि सौमित्रे प्रजापाल स राघवम् अनाज्ञास्तु सौमित्रे प्रवेष्टुं नेच्छयाम्यहम्। हे लक्ष्मण, तुम जाकर प्रजापालन करता श्री रामचंद्र जी से यह बात कह दो, मैं उनकी आज्ञा पाए बिना भीतर जाना नहीं चाहता। आनृशंस्यान् महाभागं प्रविवेश महादुति नृपालयं प्रविश्यातं लक्ष्मणो वाक्यं ब्रवीत। महातेजमान लक्ष्मण जी उसकी ऐसी सिधाई देख राजभवन में गए और वहां जाकर बोले, श्वेताम विज्ञाप्यं कौशल्यानंद वर्धन यन्मयोक्तम महाबाहो तव शासनजं विभो। हे कौशल्यानंद वर्धन, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे महाबाहो, हे विभो, आपने जो आज्ञा दी उसका मैंने पालन किया, अर्थात पुनः बाहर जाकर कार्यार्थी को ढूंढा। स्वभावयत तिष्ठत्ते द्वारिं कार्यार्थी समुपागतः लक्ष्मणस्य वच श्रुतं रामो वचनं ब्रवीत। एक कुत्ता किसी काम के लिए द्वार पर खड़ा है। लक्ष्मण के यह वचन सुन श्री रामचंद्र जी ने कहा, संप्रविश्य वै क्षिप्रम कार्यार्थिं यत्र तिष्ठतिं। कार्यार्थी फरियादी कोई भी जाति या योनि का क्यों न हो, उसे शीघ्र यहाँ ले आओ। उत्तरकांड का प्रक्षिप्त पहला सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः प्रक्षिप्तेषु द्वितीय सर्गम। श्रुत्वं रामस्य वचनं लक्ष्मणस्त्वरितस्तदं स्वानमाहूय मतिमानं राघवाय निवेदयत्। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने तुरंत कुत्ते को लाकर महाराज के सामने खड़ा कर दिया। दृष्ट्वा समागतं स्वानं रामो वचनं ब्रवीत वेवीक्षतार्थं तुमे ब्रूहिं सारमेय्य न ते वयम्। कुत्ते को अपने सामने देख श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, हे सारमेय, तुझे जो कुछ कहना हो सो कह, डरो मत। अथा पश्यति ततस्थं रामं स्वाभिन्नमस्तकः ततोतिष्ठं स राजानं सारमेयो ब्रवीद्वच। उस कुत्ते का सिर फटा हुआ था। वह श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर बोला, राजैव कर्ता भूतानां राजा चैव विनायकः राजा सुप्तेषु जागर्तिं राजा पालयति प्रजाम्। महाराज, राजा ही समस्त प्राणियों का स्वामी और शासन करता है। सब लोग जिस समय सोया करते हैं, राजा उस समय जागता रहता है। नित्या सुनीतया राजा धर्मं रक्षति रक्षिता यदा न पालयेद् राजां क्षिप्रं नश्यन्ति वै प्रजा। राजा अच्छी नीति के द्वारा धर्म की रक्षा करता है। यदि राजा प्रजा का यथोचित पालन न करे तो प्रजा शीघ्र ही नष्ट हो जाए। राजा कर्ता च गोप्तां च सर्वस्यं जगतः पिता राजा कालो युगं चैवं राजा सर्वमिदं जगत्। अतएव राजा ही कर्ता, राजा ही रक्षक और राजा ही जगत का पिता है। वही काल, वही युग और वही यह समस्त जगत रूप है। धारणात् धर्ममित्याहुर्धर्मेण विदिता प्रजाम् यस्माद्वार्यते सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। धारण करने ही से धर्म रह सकता है, धर्म ही से प्रजाजन यथावस्थित रह सकते हैं। अतः धर्म का धारण करने वाला चराचर सहित तीनों लोगों को धारण कर सकता है। धारणादि दिशां चैवं धर्मेण रंजयन् प्रजा तस्माद्वारणमित्युक्तं स धर्म इति निश्चितः। वही दुष्टों का निग्रह और प्रजाजनों का रंजन कर सकता है, इसी से वह धर्म कहलाता है। ऐसे राजन परो धर्म फलवान प्रेत्य राघव नहीं धर्मात् भवेत किंचित् दुष्टा प्रापमिति मे मति। हे राजन, धर्म ही सबसे बढ़कर है।
और मरने पर परलोक में धर्म ही सहायक होता है। यह मेरा दृढ़ मत है कि धर्म पर आरूढ़ रहने वालों को कोई भी पदार्थ दुष्प्राप्य नहीं है। दानम दया सताम पूजम व्यवहारेषु चार्जवम ऐशराम परो धर्मो रक्षणात् प्रेत्य च। दान, दया, सज्जनों का सत्कार, व्यवहार में सीधापन, छल कपट शून्यता, हे राम, यही परम धर्म है और इसी परम धर्म की रक्षा करने से यह और पर दोनों लोग बनते हैं। त्वं प्रमाणम प्रमाणामसि राघव सुव्रतम विदितश्चैवते धर्म सद्यैराचरितस्तुभे। हे सुव्रत, हे राघव, आप तो प्रमाणों के भी प्रमाण हैं। सत्पुरुषों से आचरित आपका धर्म सबको विदित है। धर्माणाम त्वं परम धामा गुणानाम सागरोपमा अज्ञानाच्च मया राजन्नुक्तस्त्वं राजसत्तमा। आप धर्म के परम धाम और सद्गुणों के सागर हैं। हे राजश्रेष्ठ, मैंने यदि कोई बात अज्ञानतावश आपसे कह दी हो, प्रसादयामि शिरसा न त्वं क्रोधो मे हारसिं शुनकस्य वच श्रुतं राघवो वाक्यं ब्रवीत्। उसके लिए मैं सिर झुकाकर क्षमा मांगता हूँ, आप मुझ पर कुपित न हो। स्वान के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, किम ते कार्यम करोम्यद्यं रोहिं विश्रब्धमारे चिरम रामस्य वचनम श्रुतं सारमेयो ब्रवीदिदम्। हे स्वान, जल्दी निडर होकर बतलाओ, तुम क्या चाहते हो, मैं अभी उसे पूरा करूंगा। श्री रामचंद्र के यह वचन सुनकर कुत्ता कहने लगा, धर्मेण राष्ट्रम विन्देतं धर्मेणैवानुपालयेत् धर्माचरणं यथां यातिं राजा सर्वभयापहम्। हे राजन, धर्म से राज्य की प्राप्ति होती है, धर्म ही से राज्य का यथेष्ट पालन हो सकता है, धर्म ही से राजा शरणागत वत्सल होता है, राजा सब भयों को दूर करता है। इदं विज्ञाय यत्कृतं श्रूयतां मम राघवं भिक्षु सर्वार्थ सिद्ध्यश्च ब्राह्मणा वसते वसन। यह सब समझकर मेरा जो कुछ काम है उसे सुनिए। सर्वार्थ सिद्धि नामक भिक्षुक एक ब्राह्मण है, मैं उसी के घर में रहता था। तेन दत्तः प्रहारो में निष्कारण मनसः एतत् श्रुत्वां तु रामेणं द्वास्थं संप्रेषितस्तताम्। उसने अकारण निरपराध मेरा सिर फोड़ डाला है। यह सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने उस भिक्षुक ब्राह्मण को बुलाने के लिए अपना द्वारपाल भेजा। अनीतश्च द्विजस्तेनं सर्वसिद्ध्यर्थ कोविदा अतः द्विजवरस्तत्रं रामं दृष्ट्वा महारथी। द्वारपाल जाकर सर्वार्थ सिद्ध नामक ब्राह्मण को बुला लाया। जब उस भिक्षुक ब्राह्मण ने महातेजस्वी श्री रामचंद्र को देखा, तब वह कहने लगा, किं ते कार्यं या रामं तद्ब्रूहिं त्वं ममानतम् एवं मुक्तस्तु विप्रेणं रामो वचनं ब्रवीत्। हे अनघ, हे राम, बतलाइए मुझे किस लिए आपने बुलवाया है। जब उस ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा, तब श्री रामचंद्र जी ने उसे उत्तर देते हुए कहा, त्वया दत्त प्रहारो अयं सारमेयस्व वैद्यः किं तवापकृतं विप्रं दंडेनाभिहतो यतः। हे ब्राह्मण, तुमने इस कुत्ते को मारा है, सो इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसके सिर में लाठी मारी। क्रोधः प्राणहर शत्रु क्रोधो मित्र मुखो रिपुः क्रोधो ह्यासीन महातीक्ष्णं सर्वक्रोधोपकर्षतिम्। हे द्विज सुनो, क्रोध ही प्राण संहारी शत्रु है, क्रोध ही मित्र के समान बनावटी वेश में मधुरभाषी शत्रु है, क्रोध ही बड़ी पैनी तलवार है और क्रोध ही सब सद्गुणों का सार खींच लेने वाला है। तप्ते यजते चैव यच्चं दानं प्रयच्छतिं क्रोधेन सर्वं हरति तस्मात् क्रोधं विसर्जयेत्। तप, यज्ञ, दान आदि जो पुण्यप्रद कर्म किए जाते हैं, इन सब को क्रोध नष्ट कर डालता है, अतएव क्रोध को सदैव और सर्वथा त्यागना चाहिए। इंद्रियाणां प्रदुष्टानां हयानामिव धावतां कुर्वीत तिट्टं सारथ्यं संहृतेन्द्रिय गोचरम्। इंद्रियां दुष्ट घोड़ों की तरह विषयों की ओर दौड़ा करती हैं, अतः उन इंद्रिया रूपी घोड़ों को सारथी रूपी बुद्धि से अपने अधीन कर उनको सन्मार्ग पर चलाना चाहिए। मनसा कर्मणां वाचां चक्षुषां च समाचरेत् श्रेयो लोकस्य चरतो न द्वेष्टिं न च लिप्यते। मन, कर्म, वाणी और नेत्रों से लोगों की भलाई करता रहे, द्वेष बुद्धि को त्याग दे अथवा किसी की बुराई न करे। ऐसा करने से वह कर्म बंधन में नहीं फंसता। न तत्कुर्यात् तीक्ष्ण सर्पो वा व्याहतः पदाम् अरिर्वां नित्य संक्रुद्धं यथा आत्मा दुरनुष्ठितः। दुराचार से बिगड़ा हुआ आत्मा जैसा अनिष्ट किया करता है, वैसा अनिष्ट तेज धार वाली तलवार, पैर से कुचला हुआ सांप अथवा अत्यंत क्रोधी शत्रु भी नहीं कर सकता। विनित्त विनयस्यापि प्रकृतेन विधीयते प्रकृतिं गुह्यमानस्यं निश्चयेन कृतिध्रुवा। शास्त्रों को पढ़कर जिसने नम्रता और कौशल्य की शिक्षा पाई हो, यदि वह इनके बल से अपनी प्रकृति को छिपाना चाहे तो उसकी वास्तविक प्रकृति छिपाने पर भी छिप नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र के पढ़ने से प्रकृति नहीं बदल सकती, वह समय पर अवश्य ही अपने आप प्रकट हो जाती है।
एवमुक्तः स विप्रो वै रामेण क्लिष्टकर्मणां द्विज सर्वार्थ सिद्ध्यस्तु अब्रवीत राम सन्निधौ। जब अक्लिष्ट कर्मा श्री रामचंद्र जी ने उस ब्राह्मण से इस प्रकार कहा, तब सर्वार्थ सिद्ध ब्राह्मण श्री रामचंद्र जी से बोले, मया दत्त प्रहारो अयम क्रोधेन विष्टचेतसां भिक्षार्थम मतमानेनम काले विगत वैक्षकैम। हे महाराज, मैंने क्रोध में भर इस कुत्ते को अवश्य मारा है। मैं भिक्षा के लिए घूम रहा था और भिक्षा का समय निकल गया था। रथ्यास्थितस्त्वयं स्ववै गच्छ गच्छेति भाषितः अतः स्वैरेण गच्छस्तु रथ्यान्ते विस्म स्थितः। यह बीचों बीच गली में बैठा था। मैंने इससे कई बार कहा कि हट जा, तब यह वहां से उठकर गली के छोर पर अपनी इच्छा अनुसार जाकर एक बेढंगी जगह खड़ा हो गया। क्रोधेन शूदया विष्टस्ततो दत्तो अस्य राघवं प्रहारो राजेन्द्रं साधिं माम पराधिनम। मैं भूखा तो था ही, सुक्रोध के वश में हो इसे मार बैठा। हे महाराज, अब आप मुझे अपराधी को जो दंड उचित समझे दे। तो यहाँ शस्तस्य राजेन्द्रं नास्ति में नरकात् भयम् अथ रामेण संपृष्ट्वा सर्व एव सभासदा। हे राजेंद्र, क्योंकि आपके हाथ से दंड पाने पर मुझे नरक का भय नहीं रहेगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने समस्त सभासदों से पूछा, किम कार्यमस्य वै ब्रूतं दंडो वै कुवस्य पात्यताम् सम्यक प्राणीते दंडे प्रजा भवति रक्षिताम्। कहिए, इसे क्या दंड दिया जाए, क्योंकि अपराधी को शास्त्रानुसार दंड देने से प्रजा की रक्षा होती है। भृंगवांगीर सत्कूत साध्यम वसिष्ठश्च स काश्यप धर्म पाठक मुख्याश्चम सचिवानयगमास्तथाम। उस समय भृगु, अंगिरस, कुत्स, वशिष्ठ और काश्यप आदि बड़े बड़े धर्मशास्त्रवेत्ता, ऋषि, मंत्री और बड़े बड़े महाजन भी वहां उपस्थित थे। एते चान्ये च बहवः पंडितास्तत्र संगता अबध्यो ब्राह्मणो दण्डैरेतिं शस्त्रविदो विदो। इनके अतिरिक्त वहां अन्य और भी विद्वजन थे। उन सब शास्त्रज्ञों ने एक स्वर से कहा कि दंड द्वारा ब्राह्मण अवध्य है। ब्रुवते राघवं सर्वे राजधर्मे सुनिश्चिता अथ ते मुनियः सर्वे राममेवाब्रुवस्तताम्। उन राजधर्मवेत्ताओं ने तो यह राजधर्म कहा। तदंतर समस्त मुनि श्री रामचंद्र जी से बोले, राजा शास्ता ही सर्वस्यं ताम विशेषेण राघवं त्रैलोक्यस्य भवान् शास्त्रां देवो विष्णु सनातन। राजा सबको शिक्षा देने वाला होता है, विशेषकर आप तो सबसे अधिक हैं, क्योंकि आप तो सनातन भगवान विष्णु हैं और त्रिलोकी का शासन करने वाले हैं। एवं मुक्ते तु तय सर्वं स्वावय वचनं ब्रवीत यदि तुष्टोऽसि मे राम यदि देयो वरो मम। न्याय सभा के लोग जब इस प्रकार कह रहे थे, तब बीच में वह कुत्ता बोल उठा। उसने कहा, हे राजन, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। अतिज्ञातं त्वया वीरं किं करोमीति विश्रुतं प्रच्छ ब्राह्मणस्यास्यं कौलपत्यं नराधिपं कालञ्जरे महाराजं कौलपत्यं प्रदीयताम् एतच्छुत्तं तु रामायणं कौलपत्ये विशेषिता। क्योंकि आपने तो पहले ही यह प्रतिज्ञात्मक वचन कहा था कि मैं तेरे लिए क्या करूं, सो अब मेरी यही मनोरथ है कि आप इस भिक्षुक ब्राह्मण को कालंजर देश का मठाधिपति, महंत या चौधरी बना दीजिए। महाराज ने यह सुनते ही उसको कालंचर की महंती पर अभिषिक्त कर दिया। प्रयो ब्राह्मणो हृष्टो गजस्कंधेन शोचित अथ ते राम सचिवास्मय मानवचो ब्रुवन्। वह ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। हाथी पर सवार कराकर राज्य की ओर से उसका बहुमान किया गया। यह आश्चर्यदायिनी घटना देखकर श्री रामचंद्र जी के मंत्रीगण मुस्कुराकर बोले, वरो अयम दत्त एतस्यं नायं शापो महाद्युते एवं मुक्तस्तु सचिवै रामो वचनं ब्रवीत। हे महाराज, इस ब्राह्मण को तो दंड के बदले यह पुरस्कार दिया गया। जब मंत्रियों ने यह कहा, तब श्री रामचंद्र जी बोले, नायूयं गति तत्त्वज्ञा स्वावै जानीति कारणम् अतः पृष्ठस्तु रामेणं सारमेयो ब्रवीदितम्। तुम लोग इस बात के भेद को नहीं जान सकते, इसका भेद कुत्ते ही को मालूम है। तदंतर श्री रामचंद्र जी के पूछने पर उस कुत्ते ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, अहम कुलपतिस्तत्रम आसम शिष्टान्न भोजना देवती जाति पूजायां दासी दासेषु राघव। हे राम, सुनिए, मैं पूर्व जन्म में उसी कालंजर का स्थान का कुलपति था। मैं बढ़िया बढ़िया पदार्थ खाता था और देवता तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करता था तथा नौकरों चाकरों को संविभागी सुभरतिर्देव द्रव्य से रक्षिता विनीतस्य शिल संपन्न सर्वसत्वहि तेरता। उनके कार्यानुसार वेतन देता था। मैं देवधन की रक्षा करता था। मैं नीतिमान, सतोगुणी और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहता था। स्वहं प्राप्त इमाम घोराम अवस्थामदमाम गतिम एवं क्रोधान्वितो विप्रस्त्यक्त धर्माहिते रतः क्रुद्धो निशंस परुषम अविद्वाश्चाप्य धार्मिक
कुलानि पातयत् एवं सप्त सप्त च राघवम्। इस पर भी मैं इस घोर अधमगति को प्राप्त हुआ हूँ। फिर यह ब्राह्मण तो क्रोधी, धर्म शून्य, अहितकर, हिंसक, रूखा बोलने वाला, निष्ठुर, मूर्ख और अधर्मरत है। हे राघव, यह मातृकुल की 7 और पितृकुल की 7 पीढ़ियों को नरक में डालेगा। तस्मात् सर्वास्वस्थासु कौलपत्यं न कारयेत् यमिच्छेन्न नरकं नेतुं सपुत्र पशुबान्धवम्। देवेष्वदि स्थितं कुर्यात् गोषुं च ब्राह्मणेषु च ब्रह्मस्वं देवता द्रव्यं स्त्रीणां बालधनं च यत्। हे प्रभु, कैसी विपत्ति क्यों न आ पड़े, किंतु कुलपति महंती का काम कभी न करे। हे पृथ्वीनाथ, जिसको पुत्र, पशु और बंधु बांधव सहित नरक में भेजना हो, उसे देवताओं, गौओं और ब्राह्मणों का अधिष्ठाता बना दे। हे सर्वज्ञ, ब्राह्मण, देवता, स्त्री और बच्चों को जो धन दे दिया गया है, दत्तम हरिति यो वैश्यम इष्टैव सह विनश्यतिम ब्राह्मण द्रव्यमादत्ते देवानां चैव राघवम्। सद्यं पतति घोरे वै नरके वीचिमण्डके मनसापि देवस्वं ब्रह्मस्वं च हरेतु यः। उसे जो छीन लेता है वह अपने प्यारे पदार्थों से नष्ट हो जाता है। हे राघव, जो ब्राह्मणों के और देवताओं के द्रव्य को हाथ लगाता है वह शीघ्र ही अजीची नामक नगर में गिरता है, अभीची नामक नगर में नरक में गिरता है। अथवा जो देव द्रव्य और ब्राह्मण धन को लेने के लिए मन बनाता है, निर्याणीर्यं चैव पत्यत्तेव नरायम तच्छ्रुत्वं वचनं रामो विस्मयोत्कुल्लोचन स्वाभ्यगच्छ महातेजां यत एवात तस्ततः मनस्वी पूर्वजात्यां स जाति मातृपद दूषिता। वह नराधम उत्तर एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में डाला जाता है। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी के नेत्र विस्मय के मारे प्रफुल्लित हो गए। कुत्ता वहां से आया था, वहां चला गया। पूर्व जन्म में वह श्वान उत्तम जाति का था, परंतु इस जन्म में वह निकृष्ट जाति में उत्पन्न होने के कारण दूषित था। वाराणस्यां महाभागं प्रायं चोपविवेशम्। यह महाभाग कुत्ता वहां से काशी गया और वहां शरीर त्यागने की कामना से अन्न जन्य छोड़ निराहार व्रत करने लगा। उत्तरकांड का प्रक्षिप्त दूसरा सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान शूल्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः प्रक्षिप्ते सुतृतीया सर्गम। अथ तस्मिन् वनो देशे रम्ये पादपशोभितं नदी किरणे गिरिवरे कोकिलार्णेक पूजितं सिंह व्याघ्र समाकीर्णे नानाद्विजगणावृतं गिद्धोलुको प्रवस्तो बहुवर्षगणानपि। किसी एक बड़े रमणीक और वृक्षों से शोभित वन में जहाँ नदी के तट पर कोयलें कूकती थीं, जिसमें सिंह व्याघ्र आदि रहा करते थे और जिसमें विविध प्रकार के पक्षी भरे पड़े थे, उस वन में सैकड़ों वर्षों से गिद्ध और उल्लू, 2 पक्षी भी रहा करते थे। अथो लूकस्य भवनं गिद्धं पाप विनिश्चय ममेदमित्यं कृत्वा सो कलहं तेन चाकरोत्। एक दिन गिद्ध के मन में पाप समाया और वह उल्लू के घर जाकर बोला, यह घर तो मेरा है। यह कहा वह गिद्ध उस उल्लू के साथ झगड़ा करने लगा। राजा सर्वस्य लोकस्य रामो राजीवलोचनं तं प्रपद्यावह शीघ्रं यस्य तत्त्वनं वने भवेत्। और बोला, कमल नयन श्री रामचंद्र जी आजकल सबके ऊपर राज्य करते हैं, चलो हम तुम उनके पास चले। वे इस मकान के बारे में जिसके पक्ष में निर्णय कर देंगे, यह घर उसी का हो जाएगा। इति कृत्वा मतिं ततो निश्चयात् सुनिश्चितां गिद्धो लुकोपपद्येतो भूपाविष्टो ह्यामर्षितो। इस प्रकार वे दोनों आपस में तय कर और क्रोध में भरे श्री रामचंद्र जी के पास आए। रामं प्रपद्यतो शीघ्रं कलिव्याकुलचेतसो तौ परस्पर विद्वेषात् स्पृशतश्चरणौ ततां। वे परस्पर झगड़ा करने के कारण विकल हो रहे थे। दोनों ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरण छुए। अतः दृष्ट्वा नरेन्द्रं तं गिद्धो वचनं ब्रवीत् सुराणाम च प्रधानस्त्वं मतो मम। तदंतर गिद्ध ने श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर यह कहा, हे राजन, मेरी जान में तो आप देवता और असुरों में प्रधान हैं। बृहस्पतेश्च शुक्राश्च वसिष्ठो असि महादुतिं परवरज्ञो भूतानां कानत्यां चन्द्रहिवापर। दुर्निरीक्षो यथा सूर्यो हिमवाश्चैव गौरवं सागरश्चैव गाम्भीर्ये लोकपालो यमो ह्यसि। हे महाद्युतिमान, आप बुद्धि में बृहस्पति और शुक्र से भी बढ़कर हैं। आप प्राणी मात्र के पूर्वापर को जानने वाले हैं और कांति में आप चंद्र के समान एवं सूर्य की तरह दुर्निरीक्ष हैं। हिमालय की तरह और गंभीरता में आप समुद्र की तरह हैं। आप गौरव में, आप प्रभाव में लोकपाल के तुल्य हैं। क्षाणत्यादरण्य तुल्योऽसिं शीघ्रत्वे ह्यानिलोपमः गुरु सत्त्वं सर्वसंपन्ना कीर्ति युक्तश्च राघवम्। आप क्षमा में पृथ्वी के समान और शीघ्रता में वायु के समान हैं।
आप सबके गुरु अर्थात पूज्य, सर्वगुण संपन्न और कीर्तिमान है। अमर सेतु जयो जेतम सर्वास्त्र विधि पारग, शृणुष्व मम वै रामम विज्ञापम नरपुंगवा। आप क्रोध रहित, पूज्य और सबके जीतने वाले और सब शास्त्रों के पारगमी है। हे नरश्रेष्ठ, हे श्री रामचंद्र, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। ममालयम पूर्वकृतम बाहुबलेन राघवम, उल्को हरते राजस्तत्र त्वां त्रातुमर्हसिम्। हे राघव, पहले मैंने अपने बाहुबल से जिस घर को बनाया था उसे अब यह उलूक लेना चाहता है। हे राजन, इस विपत्ति से आप मुझे बचावे। एवं मुक्ते तु गृद्धेणम उलूको वाक्यम ब्रवीत, सोमाच्छत्रकृतो सूर्याद्वन्नदात्यम यमा तथा। जब गिद्ध कह चुका तब उल्लू कहने लगा, हे राजन, चंद्रमा, इंद्र, सूर्य, कुबेर और यम, इन देवताओं से राजा का शरीर जायते वै निपो राम केचिद्भवति मानुष, त्वं तु सर्वमयो देवो नारायण इवापर। कल्पित होता है परंतु उसमें थोड़ा सा मनुष्यत्व भी रहता है। आप तो सर्वमय साक्षात नारायण रूप ही है। याचते सम्यता राजन सम्यक प्राणी हिता विभव, समम चरसई चाण दृश्यम तेन सौमांसको भवान। हे प्रभु, आपके प्रति सब जीवधारी सौम्यता प्रदर्शित कर भली भांति आपसे याचना करते हैं। आप में सौम्य भाव दिखलाई पड़ता है, अतः आप सोमांश हैं। आपका व्यवहार सब में समान है। क्रोधे दंडे प्रजानाथम दाने पाप भयापह, दाता हर्ता सिकोप्ता सिम तेनेन्द्र इव नो भवान। हे प्रजानाथ, क्रोध करने में, दंड देने में, पाप और भय को दूर करने में तथा दाता हर्ता और रक्षक होने के कारण आप इंद्र के समान है। दृश्य सर्वभूतेषु तेजसा चानलोपम, अभीक्षणम तप से लोकास्तेन भास्कर सन्निभ। सब प्राणियों से अदृश्य अजय होने के कारण आप तेज में अग्नि के समान हैं और सूर्य की तरह सब लोगों को तपाया करते हैं, अतः आप सूर्य के समान हैं। साक्षात् तेज तुल्योऽसि अथवा धनदायक, विदेशस्येव पद्मात्रि नित्यं ते राजसत्तम। आप साक्षात कुबेर के तुल्य हैं अथवा उनसे भी अधिक हैं, क्योंकि लक्ष्मी सदा कुबेर के तुल्य आपके आश्रित रहती हैं। धनदस्य तु कारेणम धनदस्तेन नो भवान, सम सर्वेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। धनत का कार्य करने से आप हमारे लिए धनत हैं। आप सब प्राणियों में चाहे वे स्थावर हो चाहे जंगम समान दृष्टि रखते हैं। शत्रु मित्रे चते दृष्टिम समत्ताम याति राघवम, धर्मेण शासनम नित्यम व्यवहारे विक्रमा। हे राघव, आप शत्रु मित्र में समान दृष्टि रखने वाले हैं। आप सदैव धर्मानुसार शासन करते हैं, यथाक्रम व्यवहार करते हैं। यस्य रुष्यसि वै राम तस्य मृत्युर्विधावते, गीयसे तेन वै राम यम इत्याभिविक्रम। हे राम, आप जिस पर क्रुद्ध होते हैं उसके मरने में कुछ भी संदेह नहीं रहता। इसी से आप महापराक्रमी यमराज के समान कहे जाते हैं। यश्चैष मानुषो भावो भवत्तो नृपसत्तमम्, आनिशंस्य परो राजा सत्त्वेषु क्षमयान्विता। हे नृपश्रेष्ठ, आपका मनुष्य भाव दयालुता से पूर्ण है। प्राणियों पर आपकी बड़ी दया माया रहती है, अतः आप एक दयालु राजा हैं। दुर्बलस्य त्वनाथस्य राजा भवति वै बलम्, अचक्षुषोत्तमम् चक्षुरगते सगतिर्भवान्। हे भगवान, दुर्बल और अनाथ के लिए राजा ही बल रूप है, बिना आंख वाले के लिए राजा ही आंख रूप है, और जिसकी कोई गति नहीं उसके लिए राजा ही गति रूप है। अस्माकमपि नाथ त्वं श्वेतां मम धार्मिकं, ममालयं प्रविष्टस्तुं वृद्धो मां बाधते नृपम्। हे धार्मिक, सुनिए, मेरे भी आप ही नाथ हैं। हे राजन, यह गिद्ध मेरे घर में घुसकर मुझे सताता है। तम ही देव मनुष्येषु शास्ता वै नरपुंगव, एतच्छुत्तं त्वै राम सजीवानाह्य स्वयं। हे नरश्रेष्ठ, देवताओं और मनुष्यों के आप शासन करने वाले हैं। यह सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने अपने मंत्रियों को स्वयं बुलाया। दृष्टिर्जयन्तो विजय सिद्धार्थो राष्ट्रवर्धन, अशोको धर्मपालश्च सुमंत्रश्च महाबल। दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, राष्ट्रवर्धन, अशोक, धर्मपाल और महाबली सुमंत। एते रामस्य सचिवा राज्ञो दशरथस्य च, निधेर्योक्तं महात्मानः सर्वशास्त्र विशारदम्। हेमन्तश्च कुलीनाश्च नये मन्त्रे च कोविदः, तानाह्वय च धर्मात्मा पुष्पकातवतीर्यचम्। गृद्धो लोकविवादं तं पृच्छति स्म रघुत्तमः, कति वर्षाणि वै गृद्धं तवेदं निलयं कृतम्। ये महाराज दशरथ के समय के मंत्री श्री रामचंद्र जी के शासन काल में भी मंत्री पद पर भी थे। ये सभी नीतिमान महात्मा, सब शास्त्रों के ज्ञाता, बुद्धिमान, कुलीन और नीति में तथा न्याय करने में बड़े निपुण थे। इन सबको बुलाकर आप पुष्पक नामक राज्यासन से उतरकर उन दोनों के झगड़े के बारे में उन दोनों से पूछने लगे। प्रथम गिद्ध से पूछा, हे गिद्ध, बताओ, तुम्हारा इस स्थान पर कितने दिनों से अधिकार कब्जा है?
एतन्मे कारणं ब्रूहिं यदि जानासि तत्त्वतः एतच्छुत्तं तु वै गृद्धो भाषते रागमं सतम। इस प्रश्न का उत्तर जो तुम जानते हो मुझे ठीक ठीक दो। गिद्ध ने श्री रामचंद्र जी से कहा, यम वसुमतिम राम मानुष्य परितो यदम उत्थितैरावृता सर्वम तदा प्रभीति में गृहम। हे राम, सृष्टि के आदि में जिस समय यह पृथ्वी मनुष्यों से युक्त हुई, जब सब लोग इस पर बस गए, तभी से मैं इस घर पर मेरा कब्जा चला आता है। उलोकश्चाब्रवीत रामं पादपैरूपशोभिता यदेयं पृथिवीं राजस्तदा प्रवृत्ति मे गृहम् एतच्छ्रुतं तु वै राम सभासदमुवाच हम। इस पर उलूक ने कहा, हे राजन, जब से यह पृथ्वी वृक्षों से शोभित हुई है, तब से इस स्थान पर मेरा घर है या मैं रहता हूँ। यह सुन श्री रामचंद्र जी सभासदों से बोले, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् न सो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत् सत्यम यच्छलेनानुवृद्धम्। वह सभा सभा ही नहीं जिसमें बड़े बूढ़े लोग न हो, वे वृद्ध लोग ही नहीं जो धर्मानुसार बात न कहें। वह धर्म भी धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो, और वह सत्य भी सत्य नहीं जिसमें छल कपट का फूट लगा हो। ये तो सभ्यासता ज्ञात्वं तृष्णे ध्यायन्त आसतिं यथा प्राप्तं न ब्रुवते ते सर्वे नित्यवादिनः। जो सभासद जानबूझकर चुपचाप ध्यान लगाए बैठे रहते हैं और यथार्थ बात नहीं कहते, वे असत्यवादी समझे जाते हैं। जनश्चानन्यवा ब्रवीत प्रश्नान्त कामान्त क्रोधात् भयात् तथां सहस्रं वारुणानुपाशानात्मने प्रतिमुच्यते। जो काम से या क्रोध से अथवा भय से जानते हुए भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, वे 1000 वर्षों तक वरुण पाश का दंड पाने के अधिकारी होते हैं। तेषां संवत्सरे पूर्णे पाश एकः प्रमुच्यते तस्मात् सत्येन वक्तव्यं जानता सत्यमंजसा। 1 वर्ष पूरा होने पर उनका एक पाश टूटता है, अतः जो बात ठीक ठीक जान पड़े उसे ठीक ठीक ही कहना चाहिए। एतच्छ्रुतं तु सचिवानाममेवाब्रुवंस्तदाम् उल्का शोभते राजन तो गृद्धो महामतिम। यह वचन सुनकर मंत्री श्री रामचंद्र जी से बोले, महाराज, उल्लू का कथन ठीक है और गिद्ध झूठ बोलता है। तम प्रमाणम महाराज राजा ही परमागति राजमूला प्रजा सर्वम राजा धर्म सनातनम। हे महाराज, इसमें आप ही प्रमाण है, क्योंकि राजा ही सबकी परम गति है। सब प्रजाओं का राजा ही मूल है और राजा ही सनातन धर्म निरूपी है। शास्तां नृणां नृपो येषां तेन गच्छति दुर्गतिं वैवस्वत्तेन मुक्तास्तुं भवन्ते पुरुषोत्तमा। जिन मनुष्यों का शासन राजा द्वारा हो जाता है, उनकी दुर्गति नहीं होती, वे नरश्रेष्ठ यमराज के फंदे से छूट जाते हैं। सचिवानां वच श्रुत्वं रामो वचनं ब्रवीत् श्रूयतामभिधास्यामि पुराणे यदुदाहृतम्। मंत्रियों के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, सुनो, मैं अब तुम्हें पुराणों का कथन सुनाता हूँ। द्यौच स चंद्रार्क नक्षत्रं स पर्वत महावनं सलिलार्णव स संपूर्णं त्रैलोक्यं सचराचरम् एक एव तदा ह्यासिद्युक्तो मेरुरिवापरः पुराभूः स लक्ष्म्यां च विष्णुर्जठरमाविशत्। देखो, आरंभ काल में चंद्र, सूर्य और नक्षत्रों सहित आकाश, पर्वत और महावनों सहित यह सारी पृथ्वी तथा चर अचर सहित तीनों लोग महासागर के जल में डूबे हुए मेरू के समान एक ढेर की तरह थे। लक्ष्मी तथा यह सारा प्रपंच जगत भगवान विष्णु के उदर में था। ताम निगृह्यं महातेजां प्रविश्यं सलिलार्णवं सुष्वाप देवो भूतात्मा बहुनवर्षगणानपिम्। इन सबको अपने पेट में रखे हुए भगवान विष्णु समुद्र में वर्षों तक सोया किए। विष्णु सुप्ते तदा ब्रह्मा विवेशं जठरं ततः रुद्र स्तोत्रं तुतं ज्ञात्वं महायोगी समाविशत्। विष्णु भगवान के सोने पर ब्रह्मा जी उनके उदर में प्रवेश कर गए, क्योंकि उन महायोगी ने अन्य मार्ग बंद जानकर, अर्थात अन्यत्र जाने का कोई रास्ता न देख उनमें प्रवेश किया। नाभ्यां विष्णु समुत्पन्नं पद्मे हेम विभूषितं ततो निर्गम्य वै ब्रह्मा योगी भूत्वा महाप्रभु। फिर विष्णु भगवान की नाभि से स्वर्ण भूषित एक कमल उत्पन्न हुआ, उसमें से योग बल से महाप्रभु ब्रह्मा जी निकले। शीर्षेक्षु पृथ्वीं वायुं पर्वतान् समहिरुहान् तदंतरे प्रजा सर्वं सा मनुष्य शरीरशिपा जरायुजान् प्रजा सर्वा ससर्ग महातपा तत्र श्रोत्रमलोत्पन्न कैटभो मधुनासहम्। उन्हीं ने पृथ्वी, वायु, पर्वत, वृक्ष एवं मनुष्य, सर्प, जरायुज और अंडज जीवधारियों को तप प्रभाव से रचा। वही उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। दानवो तो महावीर्यो घोरा रूपो दुरासदो दृष्ट्वा प्रजापतिं तत्रं क्रोधाविष्टो बभूवतु।
वे दोनों दानव बड़े बलवान, पराक्रमी और दुर्धर्ष थे। वे ब्रह्मा जी को बैठे देख बड़े कुपित हुए। वेगेन महत्ता तत्र स्वयंभुवमधावताम् दृष्ट्वा स्वयंभुवा मुक्तो रावो वै विकलितस्तदाम्। और वे ब्रह्मा जी को खाने के लिए उनकी ओर दौड़े। यह देख ब्रह्मा जी बड़े जोर से चिल्लाए और चिल्लाते समय उनका चेहरा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तेन शब्देन संप्राप्तो दानवो हरिणासाम् अथ चक्रपहारिणम् सूदितो मधुकैटभौ। ब्रह्मा जी का चिल्लाना सुन भगवान विष्णु वहां तुरंत पहुंच गए। भगवान विष्णु के साथ उनकी लड़ाई हुई। अंत में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उन दोनों को मार डाला। एतस्सा पाल्पिता सर्वं पृथ्वीं च समन्ततः भूयो विशोधिता तेन हरिणा लोकधारिणाम्। उनके शरीर से निकली हुई चर्बी से सारी पृथ्वी तर हो गई। तब लोकधारी भगवान विष्णु ने पृथ्वी को शोधा, साफ किया। शुद्धां वै मेदिनीं तां तु वृक्षे सर्वं पूरयत् ओषध्य सर्वसस्यानि निष्पद्यन्त पृथग्विधा। और जब पृथ्वी शुद्ध हो गई तब उसे सर्वत्र वृक्षों से पूर्ण कर दिया। पृथ्वी से सब प्रकार के अन्न और औषधियां उत्पन्न होने लगी। मेदो गंधा तु धरणीं मेदी नित्यभिसंगिता तस्मान्न घृतस्य गृहमूलोकस्येति मे मति। इस पृथ्वी में चर्बी की दुर्गंधी आने लगी थी, इसी से इसका नाम मेदिनी पड़ा। अतएव मेरी समझ में भी वह घर गिद्ध का नहीं हो सकता, घर उल्लूक ही का है। तस्मादगृद्धस्तु दण्ड्यो वै पापो हर्तां परालयम् पीड़ां करोति पापात्मा दुर्विनीतो महानयम्। गिद्ध दूसरे का घर छीनना चाहता है, अतः यह अपराधी है और दंड देने के योग्य है। यह दुर्विनीत उल्लूक को बहुत सताता है। अतः शरीरेण वाणी अंतरिक्षात् प्रबोधिनीं मावधि राम गिद्धं त्वं पूर्वदग्धं तपोबलात्। श्री रामचंद्र जी यह फैसला सुना ही रहे थे कि इतने में आकाश से किसी अदृश्य व्यक्ति की यह वाणी सुन पड़ी। हे श्री रामचंद्र, इस गिद्ध को आप मत मारिए, क्योंकि यह तो तपोबल से पहले ही भस्म हो चुका है। काल गौतम दग्धो अयम प्रजानाथो निरेश्वर ब्रह्मदत्तेति नाम्नैशं शूर सत्यव्रता शुचि। हे प्रजानाथ नरेश्वर, पहले यह गिद्ध ब्रह्मदत्त नामक शूर, सत्यव्रत और पवित्राचरण संपन्न एक राजा थे। इसे काल गौतम नामक ऋषि ने शाप द्वारा दग्ध कर दिया था। गृहं त्वयस्यागतो विप्रो भोजनं प्रत्यमार्गतः साग्रं वर्षस्तं चैवं भोक्तव्यं नृपसत्तमम्। हे नृपश्रेष्ठ, इसका कारण यह था कि एक दिन यह ब्राह्मण भोजन की खोज में घूमता फिरता इस राजा के घर पहुंचा और बोला कि मैं कुछ अधिक 100 वर्ष तक आपके यहाँ भोजन करूंगा। ब्रह्मदत्त सवै तस्यं पाद्यमर्घ्यं स्वयं नृपः यार्तं चैवाकरो तस्यं भोजनार्थं महादुते। राजा ने उसे अर्घ्य पात्र प्रदान किया और उस महातेजस्वी ब्राह्मण के लिए उसका विपरीत भोजन तैयार करवाया। मांसमस्याभवत् तत्रम आहारे तु महात्मनः अतः क्रुद्धेन मुनीनां शापो दत्तोऽस्य दारुणः। उस भोजन में मांस था। मांस को देखकर मुनि ने क्रोध में भर इसे दारुण शाप दिया। गिद्धस्त्वं भव वै राजन् मामेनं हतः सोऽब्रवीत् प्रसादं कुरु धर्मज्ञम् अज्ञानान्मे महाव्रतः। शाप देते हुए कहा, हे राजन, तुम गिद्ध हो जाओ। राजा ने कहा, हे महाव्रतधारी, हे धर्मज्ञ, मुझसे अनजाने यह भूल हुई है, अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और प्रसन्न होजिए। शापस्यान्तं महाभागं क्रियतां वै महामानतः तदज्ञानकृतं मत्तं राजानं मुनिरब्रवीत्। हे महाभाग, इस पाप रहित शाप का अंत भी तो कीजिए। तब मुनि ने यह जानकर कि सचमुच राजा से यह भूल अनजाने हुई है, राजा से कहा, उत्पश्यति कुले राज्ञां रामो नाम महायशः इक्ष्वाकुणां महाभागो राजा राजीव लोचन। इक्ष्वाकु वंश में महायशस्वी, महाभाग और कमल लोचन श्री रामचंद्र जी उत्पन्न होंगे। तेन स्पृष्टो विपापस्त्वं भविता नरपुंगवं स्पृष्टो रामेण तच्युतां नरेंद्र पृथ्वीपते। हे नरश्रेष्ठ, उनके स्पर्श करने से तुम पाप रहित हो जाओगे। यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उस नरेंद्र पृथ्वीपाल को छुआ। गिद्धत्वं त्वक्तवानाजं दिव्यागंधानुलेपनः पुरुषो दिव्य रूपो अभूदुवाचेदं च राघवम्। छूते ही वह गिद्ध का चोला त्याग कर दिव्य गंध लगाए हुए दिव्य रूपधारी राजा हो गया। फिर वह श्री रामचंद्र जी से बोला, साधु राघव धर्मज्ञं तत्प्रसादादहं विभो विमुक्तो नरकात् घोरा छापोऽस्यान्तः कृतस्तया। हे धर्मज्ञ, हे राघव, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से आज घोर शाप रूपी नरक से मेरा उद्धार हो गया। आपने मेरे शाप का अंत कर दिया। उत्तरकांड का प्रक्षिप्त तीसरा सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सुनिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्यं नमः। नमो प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणताय स्मताम्।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च शिखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। ॐ विष्णवे नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवां स्वस्ति न पूषा विश्ववेदां स्वस्ति नस्ताक्षरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुम्। ॐ बृहस्पतिर्मरुतः वृष्णिमातरः सुभयामानो विदधे सुयग्मया अग्नि स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुम्। ॐ बृहस्पतिर्मरुतः वृष्णिमातरः सुभयामानो विदधे सुयग्मया अग्निजिह्वाग्निनभः सुरचक्षुषो विश्वेन देवामवसा। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय। नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियतः प्रणताय स्मताम्। ध्यान